लाइव। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। और पहला सवाल स्टैंडर्ड क्वेश्चन, आपको आवाज़ और वीडियो बिल्कुल ठीक आ रही है? बता दें, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। एंड ऑब्वियसली आई विल लेट द ऑडियंस बिल्ड अप ताकि हम बात करें। अभी तक 90 मेरे का 0 है, शायद वो अपडेट नहीं हुआ था। सो जल्दी से बता दें, कमेंट कर दें साउंड क्वालिटी एंड वीडियो क्वालिटी। मैं एक दफ़ा सेटिंग में जाके चेक कर लेता हूँ ऑडियो को कि हमारा चल क्या रहा है। ब्रॉडकास्टर चल रहा है और 4K चल रहा है, विच इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ गुड, ग्रेट। हम 15 मिनट अर्ली ज्वाइन हमने किया है। डिसाइड ये किया था कि हम 8 बजे स्टार्ट करेंगे। 15 मिनट्स अर्ली इसलिए किया है कि आप लोगों से थोड़ा डिस्कशन कर लें और ऑडियंस को समझ लें। कैसे लग सकते? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आप कैसे? अब उन्होंने कहना है कि सारा दिन दोनों होते कहाँ सारा दिन हम एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं। मतलब डॉक्टर साहब एक मुझे खबर देंगे और खबर देने के फौरन बाद पूछेंगे क्या हाल है। फिर मैं थोड़ी देर बाद जाके इनको भी खबर देता हूँ और फिर मैं पूछता हूँ आप सुनाओ आपके क्या हाल है। नहीं, आप कहते हैं अब आराम है। आराम। तो हमारा जो डे होता है वो फुल ऑफ सरप्राइजेस होता है। तो एट द एंड ऑफ द डे कभी हम कैसे होते हैं, कभी हम कैसे होते हैं, बट हमारी कोशिश होती है कि जब हम शाम को यहाँ खड़े हों और जब आप वेट कर रहे होते हो तो हम एक्टिव हों, फोकस्ड हों। और उसकी एक सबसे ज़रूरी वजह ये है और सबसे ज़रूरी मोटिवेशन जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है कि जो आप लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है, जो फीडबैक है। मैं अगर एग्जेजरेट करके भी डॉक्टर साहब सोचता ना, मैं ये सोच नहीं सकता था कि कितने लोगों को हो रहा है इस चीज़ का फ़ायदा। और सिर्फ इस हद तक नहीं, गवर्नमेंट के अंदर जो मैं एक छोटा सा एक इम्पैक्ट देखना चाहता था उसकी भी कहीं ना कहीं से शुरुआत हुई है। आपको बहुत जल्द पता चलेगा कि एआई की तरफ जो है ना अवेयरनेस होना शुरू हुई है और बहुत जल्दी आपको कुछ ऐसे डिसीजन नज़र आएंगे और ऐसी ट्रेनिंग्स नज़र आएंगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपके अच्छा ये ट्रेनिंग नहीं अगली ट्रेनिंग कर लेंगे। आपको कभी ज़िंदगी में और ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इस कोर्स के बाद आप लोग इस काबिल बन जाओ कि आप सेल्फ लर्निंग करने जितने हो जाओ। तभी देखो होगा किसी बच्चे को जब बड़ा साइकिल सिखा रहा होता है ना तो उसको पीछे से पकड़ता है और आहिस्ता आहिस्ता करके वो छोड़ता है। वो एक दफ़ा गिरता भी है, वो दोबारा उठता है, वो साइकिल को चलाता है, फिर उसको पीछे से पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती जो भी उसको सपोर्ट दे रहा होता है। लेकिन इट डजंट मीन कि वो साइकिल उस वक्त हाईवे पे चला के भगा सकता है। बट अब वो साइकिल चलाना सीखेगा, अब वो साइकिल भगाएगा, वो बाइक भी चलाएगा, वो गाड़ी तक खुद ब खुद आएगा। वो जो पीछे से थोड़ा सा एक सपोर्ट देनी थी ना, आप लोगों को सिर्फ उतनी ज़रूरत है। ये आप अपने माइंड को बता दें। ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं डॉक्टर साहब कि हमें सर्टिफिकेट दे दें। अच्छा, हम सर्टिफिकेट पे भी बात करेंगे, सर्टिफिकेट मिलेगी हमसे, हमें जगाओगे आप, हमसे पूछोगे कि आज ये काम किया, ये काम नहीं किया। जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी में होता है, ये पुराने ज़माने का ट्रेंड नहीं हो गया। आजकल तो ये कि अगर आपके अंदर लर्निंग के है तो आपको गाइडेंस। अब तो सेल्फ मोटिवेटेड है ये ज़माना है कि अगर आप एफर्ट नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। जैसे मिन हैसुल कौम हम पीछे रह रहे हैं, दुनिया बहुत तेज़ी से आगे जा रही है। और ये इरफान की ये एफर्ट जो है और हम सब की पूरे ज़ेवन सोल्यूशन और हमारी टीम के मेंबर्स जो इसमें एफर्ट करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, हम सब के सामने सिर्फ एक पर्पज़ है कि हम एआई को इतना ज़्यादा पॉपुलर कर दें कि एटलीस्ट आपको पता हो एआई इज समथिंग विच इज़ मेकिंग इम्पैक्ट एंड विच कैन चेंज लाइफ्स, और जो बहुत ज़्यादा बिजनेस ला सकती है, हमारी इकोनॉमी जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर सकती है। अब से बात इकोनॉमी की हद तक भी नहीं है, इससे आगे जा चुकी है। बात क्या है, आप ज़रा गौर करें, खुद सोचें कि कितने परसेंट लोग हमारे मुल्क में ऐसे हैं जिनको डेटा की वैल्यू पता है। उनमें से कितने परसेंट ऐसे हैं जो अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उनमें से कितने परसेंट ऐसे हैं जिनको डेटा को प्रोटेक्ट करना आता है। ठीक है, अब जिस कौम का डेटा ही महफूज नहीं है, हमारा दुश्मन हमारे बारे में अगर हमसे ही ज्यादा जानता है, हमारी चीज़ों के बारे में, हमारी प्रेफरेंसेस के बारे में, तो आपको पता है वो ज़माने चले गए जब ना आके बॉर्डर पे चढ़ाई कर देती थी और एक लड़ाई की सूरत हाल होती थी। अब पता क्या होता है, अब सेंटीमेंटल लेवल पे जाके गेम होती है। लोगों के सेंटीमेंट्स बदल दिए जाते हैं। एक हवा चलती है, आपको किसी के भी खिलाफ कर दिया जाएगा और आपको किसी के भी हक में कर दिया जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके सेंटीमेंट्स को मैनिपुलेट कर दिया गया। और ये जो सेंटीमेंट्स के साथ खेला जा रहा है, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू डेटा। और एआई जब आप बाशऊर हो जाते हैं तो आपको पता होता है कि हो क्या रहा है।
ये फैक्ट है या सेंटिमेंट मैनिपुलेशन है? तो इसलिए एआई का पता पेरेंट्स को भी होना चाहिए, टीचर्स को भी होना चाहिए, स्टूडेंट्स को भी होना चाहिए। तो एआई इसलिए इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली अगर एआई में डेवलपमेंट करनी है तो पाइथन, और आज हम प्रोग्रामिंग की बेसिक्स की बात करेंगे। बिल्कुल ऐसे। मैं भी मोस्टली रेस्ट करूंगा, डॉक्टर साहब भी मोस्टली रेस्ट करेंगे। आज हमारे पास वो फेसेस हैं, और जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि यार टीम वर्क, हम यहाँ खड़े ही नहीं हो सकते थे। इट इज़ नॉट अबाउट इरफान मलिक एंड इट इज़ नॉट अबाउट डॉक्टर शिराज, इट इज़ अबाउट टीम, यू नो। मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ ना, ये कैमरा तक यहाँ मैंने प्लेस नहीं किया, ये माइक मैंने यहाँ प्लेस नहीं किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सब आया कहाँ से, ये सेटअप? क्योंकि टीम बनी, हर बंदे ने काम किया, ज़ेवन जनरेशन ऊपर आया, अल्लाह ने हमें इस काबिल बनाया कि हम ये सारा कुछ अरेंज कर पाए और खड़े थे। अब ज़रा सोचें, और थोड़ी सी कड़वी सी बात है, अगर मुझे महीने के एंड पे अपनी रोजी की फिक्र होती है और डॉक्टर साहब को अपनी रोजी की फिक्र होती है, तो हम तो किसी क्लाइंट की बातें सुन रहे होते बैठे हुए, यहाँ आपके सामने क्यों खड़े होते? दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ टीम वर्क। और मेरी कोशिश, मैंने आपसे एक दिन पहले कहा था कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो प्रैक्टिकल लोगों से सीखो जो कर रहे हैं। डॉक्टर साहब स्ट्रेटेजिकल लेयर पे, मैंने बहुत कोडिंग की, स्ट्रेटेजिकल लेयर पे हूँ। वी हैव फेसेस जो पूरा दिन थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड लिखते हैं, राइट? they'll be here with us, they'll teach you, we'll explain कि कैसे होता है। टीचर से हम आपको नहीं पढ़वाएंगे कि जो खुद कोड ना करता, वो लोग जो एक्चुअली कोडिंग करते हैं वो हमारे साथ हैं। तो आपको ये भी अंदाजा होगा कि क्या फर्क होता है। आप प्रैक्टिकली कुछ बना रहे होते हैं, उस वक्त आपकी कितनी कमांड होती है और उसके बाद कितनी कमांड होती है। तो मुझे यार भेजना, मुझे मैसेज आया, फ़ोन देना बेटा मुझे। वीडियो ब्लर है, वीडियो ब्लर है। नहीं, हम ना वीडियो की जाके सेटिंग में वो कर देते हैं, मुझे बता दिया करो अगर कोई वीडियो ब्लर है। तो ये 720p पे चल रही है ऑलरेडी, 1080 करो तो आप हाई डेफिनेशन कर दो, और 720p से ये होता है कि आप बैंडविड्थ कम यूज होती है। हाँ तो ठीक है ना, वो नेट की वजह से होगा। देखना अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। आई डोंट थिंक सो वी शुड मूव इट टू हाई डेफिनेशन। मैं कर देता हूँ, करके चेक कर लेता हूँ, फिर ऑडियंस का रिस्पांस ले लेते हैं। हाँ मैंने अभी 1080p पे वीडियो की है, देखो यार। इज इट एनी बेटर? वीडियो बेटर हो गई है? ओके, ऑडियंस से ले लो। अब मुझे सामने वाले भाई पे यकीन नहीं है, ऑडियंस से ओपिनियन लो। हाँ जी भाई, ब्लर है? ब्लर है आपके पास? हाँ हमारे तो होना नहीं चाहिए ना। ये काश की ये कैमरा थोड़ा सा पैन मैं मूव कर सकता और मैं आपको दिखाता इस तरफ कि यहाँ हो क्या रहा है। अच्छा जी, स्टार्ट करें डॉक्टर साहब, या अभी हम सिर्फ 5 मिनट लोगों को दे दें? क्योंकि कुछ लोग 8:01 पे आएंगे कि उनको जो लगता है कि अगर हम 2 सेकंड पहले गए तो हमारी ज़िंदगी का टाइम ज़ाया हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं फेसबुक पे स्क्रॉलिंग करेंगे। और नहीं, आज हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए क्योंकि आज हमने बहुत सारे लोगों को छुट्टी खुद भी दी है। हाँ आज छुट्टी नहीं, हाँ। क्राउड तो बहुत ज़्यादा हो गया सब इधर। आज हमने बहुत से लोगों को छुट्टी दी है, पर उसके बावजूद उसके हमारे बावजूद, पास लोग हाँ। बहुत ज़्यादा हो गए। यार आप लोगों ने मेरा इंटरनेट कनेक्ट किया हुआ है 7 CEO से, राइट? उसी से चल रहे हैं, तो डिवाइस क्यों कनेक्ट की हुई है आपको? डिवाइस, so I'm connected to 7 CEO, keep testing it। अच्छा, सवाल यहाँ पे जो इंटरनेट आ रहा है, कनेक्शन इज अनस्टेबल। गाइस आज हमारा इंटरनेट को थोड़ा सा इशू है, हमने अभी डिवाइसेस भी मंगवाई हैं। शायद यहाँ बारिश बहुत तेज़ हुई है, उसकी वजह से कोई लाइन में ख़राबी। हमारे पास डेडिकेटेड कनेक्शंस हैं। आप मुझे बताते रहिएगा, मैं बातें रिपीट कर दूंगा। अपॉलॉजी फॉर दैट इंटरनेट के लिए। ठीक है, आप कनेक्शन स्टेबल हो गया। The video is stuttering, is blurred as well. Wash and water. Voice is slow. आवाज़ की तो खैर है, मैं आवाज़ तो निकाल लूँगा, वीडियो कहाँ से प्लेयर करूँगा मैं? We good? Alright सर। सर बताएं प्रोग्रामिंग क्यों ज़रूरी है, प्रोग्रामिंग क्या है,
और प्रोग्रामिंग कौन सीख सकता है? बिल्कुल, देखें सबसे पहले जब भी आपने किसी पर्सन से कम्युनिकेट करना है तो आपको एक लैंग्वेज चाहिए। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज कुछ रूल्स हैं कि जिसके थ्रू आप अपनी बात कम्युनिकेट करते हैं, अगला उसे समझता है, उसके ऊपर कोई एक्शन करता है और उस एक्शन का रिस्पॉन्स आपको देता है। तो ह्यूमंस में भी ये लैंग्वेजेस इसी तरह काम करती हैं। अब आप गौर करें कि आपके सामने ह्यूमन नहीं है, आप कंप्यूटर है। इसका मतलब है कि यू नीड टू कन्वे कंप्यूटर के भाई कंप्यूटर मैंने आपसे ये काम करवाना है, भाई कंप्यूटर मैंने आपसे कोई दूसरा काम करवाना है। तो इसका मतलब है कि आप और कंप्यूटर के दरमियान कोई ऐसा सेट ऑफ रूल्स होना चाहिए कि आप दोनों एक दूसरे से बात कर सकें। ठीक, तो उसके लिए फिर हमारे पास मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। प्रोग्रामिंग सीखना आपको एनेबल करता है कि आप कंप्यूटर को समझा सकें कि आप उससे क्या काम लेना चाहते हैं। सो प्रोग्रामिंग जरूरी है। और प्रोग्रामिंग ये एक फायदा है। अच्छा, अब मसला ये है कि कंप्यूटर्स जो है ना वो बेसिकली डम होते हैं। ये राज की बात है, हम समझते हैं कंप्यूटर बहुत इंटेलिजेंट है, बट दे आर बेसिकली वंस एंड जीरोस। दे आर डम मशीन्स। वो सिर्फ हम उतने YouTube पे इंटेलिजेंट लाइव हैं। हैं, हम YouTube पे लाइव हैं। समवन Okay. सेज कि YouTube पे लेक्चर नहीं आ रहा, शायद उसको मिल नहीं रहा होगा। ओके, ठीक है, शायद सॉरी। वो मिल जाए। तो हम इतना ज्यादा मतलब कंप्यूटर को हमें समझाने की जरूरत पड़ती है क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ जीरोस और वन अंडरस्टैंड करता है। तो जितना हम ज्यादा अच्छा कंप्यूटर को समझाएंगे उतना ज्यादा कंप्यूटर इंटेलिजेंट होगा। तो और उसके लिए हमें खुद लॉजिक्स सोचनी पड़ती है, खुद प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ते हैं। तो लैंग्वेज सीखना ना सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन बेहतर करता है बल्कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करता है कि यार एक प्रॉब्लम है, ये मैंने कम्युनिकेट करना है कंप्यूटर को, ये मैं कैसे इसे समझाऊं कि ये मेरा काम कर। और यही स्किल आपको बाकी लोगों से कम्युनिकेट करने में भी एक हेल्प चीज़ मैं करती ऐड है। करता हूँ जो मैं हमेशा कहता हूँ प्रोग्रामिंग के बारे में, चाहे वो सीनियर प्रोग्रामर भी बैठे हुए हैं। जब आप प्रोग्रामिंग सीख जाते हो और कॉन्सेप्ट्स के साथ सीखते हो, रट्टे नहीं लगाते हो कि हेलो वर्ल्ड कैसे लिखना है, फंक्शन कॉल कैसे करनी है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो वो आपकी ज़िंदगी में रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाती है। आप मुलाजिम रखोगे तो उसको भी कैसे इंस्ट्रक्शन देनी है, पूरे लॉजिकली उसको इंस्ट्रक्शन दोगे कि ऐसे हो तो ऐसे करना है, यहाँ पे यूं करना है, यहाँ पे यूं करना है। जितना अच्छा आप उसे एक्सप्लेन करोगे वो उतना अच्छा परफॉर्म करेगा और उससे उतना आपका फायदा होगा, वो भी खुश रहेगा। आप बिजनेस में जाओगे तो अपने लोगों को इंस्ट्रक्शन देनी है, ठीक है। आप जहां भी जाए जिंदगी में आप प्रोग्रामिंग को रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। जब प्रोग्रामिंग के अंदर जब आप बग आते हैं ना, शहरियार आज आपसे बात करेंगे, मैं इनसे भी काफी इस बात पे डिस्कशन हुई है। जो बग सॉल्व करने की मेंटेलिटी है ना, वो क्या होता है कि वो आपकी रियल लाइफ में भी आ जाती है। वो डिबगिंग कहते हैं उसको। डिबगिंग क्या कहते हैं? किसी बग को ट्रेस करके ढूंढना। फॉर एग्जांपल, डिबगिंग का थोड़ा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। आपकी ना घर में चाबी गुम होगी, अब आपको चाबी नहीं मिल रही। अब आप सोच रहे हो कि पहले यहाँ रखी थी, फिर मैंने जेब में डाली थी, फिर वहां गई होगी। तो आप एक पूरा सिनेरियो बनाते हो माइंड के अंदर, एक स्टेप बाय स्टेप जाते हो उसको ढूंढने के लिए। पहले यहाँ देखते हो, फिर आप उस जगह को दोबारा नहीं देखोगे, फिर ट्रेस करके ना सारा कुछ चाबी तक आप पहुंच जाते हो। तो सम टाइम हम डीबगिंग में ये करते होते हैं, हम बग को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम बग को रिमूव करते हैं। बग क्या होता है? बग ये होता है कि एक प्रोग्राम में चल रहा है तो वो कहीं सही तरीके से सही नहीं कर रहा। अगर आपका फोन है वो थोड़ी देर पर रीस्टार्ट हो जाए तो आप उसे कहते हैं इसमें बग आ गया, मसला आ गया। बग को आप यूँ समझ लें कि मसला आ गया। मैं इस लेवल तक भी इजी जा रहा हूँ, लेकिन जो लोग अभी हमारे साथ जुड़ेंगे वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। सो इट्स टाइम, इट्स 8 PM, वी आर डाइविंग राइट इनटू इट। डॉक्टर साहब आपने कुछ ऐड करना है या मैं छलांग लगा? नहीं, लेट्स स्टार्ट। ठीक है जी। तो हमारा जो एजेंडा है आज वो ये है, व्हाट इज प्रोग्रामिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोग्रामिंग, व्हाट इज वेरिएबल, डेटा टाइप्स, कोलैब नोटबुक, हैंड्स ऑन, और एंड में लिखा हुआ है क्विज जो किसी भी टाइम आ सकता है। और वो होंगे 10 मिनट। 10 मिनट क्या भाई, 10 मिनट का क्विज आएगा, किसी भी टाइम आएगा। प्लीज आज भी मुझे हैरान कर दें क्विज सॉल्व करके, ना कि नेगेटिवली। सो प्रोग्रामिंग जो है, जो आज हम आपको जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं वो पाइथन में भी वही होते हैं, सी शार्प में भी वही होते हैं, कॉटलिन में भी वही होते हैं। सर्वर साइड क्या होती है, बैक एंड क्या होता है, फ्रंट एंड क्या होता है, आज हम उसके ऊपर बात करते हैं। मैं साथ साथ चीज़ों को एग्जाम्पल के साथ इजी करता रहूँगा। ये वो लोग हैं जो इससे भी ज़्यादा आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे। सो टू योर सरप्राइज, शरियार भाई और हारिस भाई आ जाएं आप ज़रा, मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करूँ। डॉक्टर साहब बैठे हैं आज ना, आज मेरा कप ऑफ टी एंड लेट्स हैव सम रेस्ट।
हमारा रोल क्या है कि हम चीज़ों को ओवर इजी करेंगे जहां मुझे लगेगा कि चीज़ें जो है वो कॉम्प्लेक्स हो रही हैं। शहरियार ज़हीर इसको सब जानते होंगे कि हमारा एंड्रॉयड का इंस्ट्रक्टर भी है, अ वेरी गुड प्रोग्रामर, जिन्होंने सेल्फ लर्निंग बहुत खुद पे मेहनत करके प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट अपने बहुत स्ट्रॉन्ग किए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहे हैं। इनको बैक एंड फ्रंट एंड हर चीज़ का पता है। मोबाइल एप्लीकेशन साइट पे जाके प्रोग्रामिंग करा। आप नोटिस कीजिएगा शहरियार इज़ अ मोबाइल एप्लीकेशन प्रोग्रामर एंड देन वी हैव हारिस विद अस। हारिस ये वो आदमी है जो आपके लिए ओके ओके क्विज निकालता है, जो मुझे जिसने आके मशवरा दिया कि सर जी ना क्लास में लेनी है, ये वो आदमी है जो क्लासरूम कम बनाता है और बाद में मुसीबतें मुझे पड़ती हैं। ठीक है, तो ये हमारा एआई डेवलपर है जो पाइथन में हमारे साथ प्रैक्टिकल इंटरप्राइज लेवल के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ ये है सीखने का बेहतरीन तरीका कि सीधा इंडस्ट्री के प्रैक्टिकल आदमी से सीखो। हर वो चीज उससे सीखो जो वो उस वक्त कर रहा है, वो बेहतरीन तरीका है। तो यहाँ से शहरियार भाई आपको प्रोग्रामिंग के बेसिक्स पढ़ाएंगे, 10-11 स्लाइड उनकी हैं। आई विल बी जॉइनिंग यू एज वेल एंड देन यू विल बी इम्प्लीमेंटिंग द प्रोग्रामिंग एंड मैं दोनों का साथ दे रहा हूँ। याद रखें सबको साथ लेके चलना है। मैंने आज तमाम एक्सपर्ट्स को छुट्टी दे दी है ताकि हम लोएस्ट पॉसिबल लेवल पे जाके इन चीज़ों को समझाएंगे। ऑल टू यू गाइस। शहरियार गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। जैसा कि आप सबको पता चल गया होगा कि अभी हमने बेसिक प्रोग्रामिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखना है। जी, तो जैसा कि आप सबको ये पता चल गया होगा कि हमने कुछ बेसिक प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को देखना है कि बेसिकली व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग और हम प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं। सर शिराज ने भी आपको कुछ इंट्रोडक्शन दे दिया है कि हम प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं, क्या उसके बेनिफिट्स हैं। मैं आपको कुछ स्लाइड से कुछ गो थ्रू करवा देता हूं और इसके अंदर आपको कुछ समझाने की भी कोशिश कर देता हूं कि यार प्रोग्रामिंग क्या होती है, बेसिक प्रोग्रामिंग का सिंटेक्स क्या होता है, जो हम लैंग्वेज जो कंप्यूटर से हम बात कर रहे होते हैं उसको हम किस तरह से कंप्यूटर को टाइप करके बताते हैं। दिस इज़ वेरी बेसिक। आई थिंक अगर किसी ने ऑलरेडी कुछ किया हुआ है प्रोग्रामिंग में तो उनको कुछ आइडिया होगा, बट फॉर द न्यू कमर्स ये एक चीज़ पहले बता दूं कि मे बी आप लोगों को ये थोड़ी सी मुश्किल लगेगी, बिकॉज कोई भी नई लैंग्वेज सीखना वो थोड़ा सा मुश्किल काम है, चाहे वो इंग्लिश हो, अरबी हो, फ्रेंच हो, वट लेकिन ये है कि है इजी। अगर आप उसको थोड़ा फॉलो करेंगे तो इजीली आपको समझ आ जाएगी। तो जैसे कि आपके सामने स्लाइड्स आ रही होंगी, व्हाट इज प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग जैसा कि सर शिराज ने भी आपको बता दिया, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं आप कंप्यूटर को देते हैं टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्शन, टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, और उसके अंदर उस जो इंस्ट्रक्शन आपने देनी है उसका एक प्रॉपर सिंटैक्स है जिसको आपको फॉलो करना होता है कंप्यूटर से बात करने के लिए, और कंप्यूटर उसी सिंटैक्स को सिर्फ अंडरस्टैंड करता है और आपको बड़ा स्ट्रिक्टली उस चीज को फॉलो करता है। क्या होता है शहरियार भाई? जी, जैसा कि आप कोई भी लैंग्वेज जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो उसके अंदर कुछ वर्ड्स होते हैं। लाइक अगर आप किसी से अरबी में बात कर रहे हैं, फ्रेंच में बात कर रहे हैं, इटालियन में, जिस भी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, आपको उसी लैंग्वेज के प्रॉपर वही वर्ड्स यूज करने हैं कि जो वो लोग अंडरस्टैंड करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि सिंटैक्स इज द चॉइस ऑफ द वर्ड्स तो जो आप यूज करते हैं कंप्यूटर से बात करने के लिए। और वहाँ पे हमारे पास मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक डिफरेंट सिंटैक्स है। बेसिक कॉन्सेप्ट सबके सेम है लेकिन सिंटैक्स जो है वो सबका सेम है। तो प्रोग्रामिंग जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि बेसिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कि हम कंप्यूटर को बताते हैं। उसके अलावा हमारे पास उन्हीं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को यूज करके आपकी ये जितनी भी बड़ी बड़ी एप्लीकेशन, जितने भी बड़े बड़े सिस्टम्स हैं, इन सब सिस्टम्स के अंदर यही बेसिक चीजें यूज हो रही हैं। लेकिन वो ऐसा ऐसा आप एडवांस लेवल पे उनको यूज करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि दिस इज एन ABC ऑफ इंग्लिश, बेसिक लेटर्स, और अगर आपको पैराग्राफ्स लिखने हैं, आपको एसेज लिखने हैं, तो जब तक आपको ABC नहीं आती तो आप आगे फर्दर मूव नहीं कर सकते। तो उसके बाद हमारे पास प्रीवियस स्लाइड पे जाना, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा जी कि इसकी दूसरी लाइन में लिखा हुआ है कि इट इन्वॉल्व्स राइटिंग कोड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम? देखिए मैं आपको एक बताता हूँ कि आप रोजमर्रा जिंदगी आप शॉपिंग करने जाते होंगे, आप काफ़ी सारी चीज़ें खरीदते हो और वो काउंटर पे खड़ा हुआ बंदा उन चीज़ों को कंप्यूटर में डालता जाता है। अब वो कंप्यूटर में उसने चीज़ें डाली और एक बिल निकल के सामने आ गया। जब वो प्रोग्राम कंप्यूटर के अंदर लिखा हुआ कि मैं तुम्हें सारी चीज़ें दूंगा, आपने यूं 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 कैलकुलेशन करके मुझे बिल दे देना है,
अब जब ये प्रोग्राम नहीं होगा, जब ये कंप्यूटर नहीं था, तो बिल बनाना बहुत मुश्किल था। रजिस्टर बैठे थे, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट किया जाता था, ह्यूमन एरर्स आते थे, तो एक प्रॉब्लम था। ढेर सारे लोग एक साथ दुकान पे आ जाते थे चीज खरीदने के लिए, और जब वो कैलकुलेशन होती थी तो एरर्स आते थे, लोग नाराज होते थे, टाइम लगता था, लोगों को चीजें नहीं मिलती थी। तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक प्रोग्राम लिखा गया कि यार एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोग्राम का एक मजमुआ होता है जिसको आप कहते हैं सॉफ्टवेयर, जो एक आपका ओवरऑल मसला हल कर रहा होता है। यार हमने क्या करना है कि हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, हमने जैसे कैलकुलेशन का प्रॉब्लम सॉल्व किया, उसके लिए एक प्रोग्राम लिखा। इसे कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। दुनिया के जितने भी प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो किसी न किसी मसले को हल करने के लिए लिखे जाते हैं, वैसे कुछ नहीं लिखा जाता। दुनिया का एक वाहिद प्रोग्राम ऐसा है जो किसी मसले को हल करने के लिए नहीं लिखा जाता। ये मेरा सवाल है तमाम प्रोग्रामर से, वो कौन सा प्रोग्राम है? हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड, वो हम भी वही लिखेंगे। हेलो वर्ल्ड क्या है कि यार वो एक प्रोग्रामर को पहली फील देता है, समझ ले कि वो प्रोग्रामर की पहली कार है, प्रोग्रामर की पहली गाड़ी है, जो अपना एक इनपुट देखता है उसके अंदर। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मैं ना सिंटैक्स पे थोड़ा सा ना हाँ। और बात करना चाहता हूँ। जी। सिंटैक्स जरा ना खौफनाक लफ्ज लगता है। हाँ। जैसे मैं पाइथन पढ़ रहा हूँ, ये ठीक सिंटैक्स है, लेकिन मैं ये भी तो कह सकता था हूँ मैं रहा पाइथन पढ़, ये हाँ। गलत सिंटैक्स है। अब वर्ड भी हाँ। सही है, लैंग्वेज भी ठीक है, Exactly. क्योंकि आपने उसको सीक्वेंस में नहीं लिखा हाँ। और ऐसे तरीके में नहीं लिखा जो तरीका कंप्यूटर समझ सके, तो आउट ऑफ सिंटैक्स हो गया। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर फॉर एग्जांपल आपको कहते हैं कि सर आपने जो एग्जांपल दी, जिस सीक्वेंस में पढ़ाया आपने, हमें समझ आ गई। अगर हम फॉर एग्जांपल पहले आपको प्रोग्रामिंग की कोडिंग कराते फिर बताते प्रोग्रामिंग होती क्या है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया। तो सेंटेक्स जो है वो, जब हम सेंटेक्स की बात कर रहे होते, अच्छा इसको कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, उनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, ना मैं करने को कहूंगा। शहरियार आया, उसने सीधा सेंटेक्स की बात की, करीबन उसने सीधा सेंटेक्स की बात की। तो क्योंकि ये प्रोग्रामिंग का एक वो कंपोनेंट है जो हमेशा आपके साथ रहेगा, तो सेंटेक्स क्या है? द वे यू डू दैट। तो अब प्रॉब्लम, दुनिया के जितने, मैं कह रहा था दुनिया के जितने भी प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए लिखे जाते हैं। एआई इज फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग, और एआई के अंदर हम एग्जैक्टली प्रोग्राम्स लिख रहे होंगे, राइट? So that is what I wanted to explain. Shahriyar, thank you. जी, तो यहाँ पे जैसे इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सब चीज़ों की हमने बात कर ली है। देन वी हैव प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, देयर आर डिफरेंट मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिनको मल्टीपल डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। जैसा कि अगर आपने बैकएंड के अंदर काम करना है तो आप उसमें C# को यूज़ करेंगे, पाइथन को यूज़ कर सकते हैं, Node.js को यूज़ कर सकते हैं। सेम इसी तरह से अगर आप फ्रंट एंड पे आ जाएंगे तो जावास्क्रिप्ट की काफ़ी लैंग्वेजेस है। उसके अलावा एंड्रॉयड जैसा कि मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे हम Kotlin को यूज़ करते हैं, iOS में Swift को। तो इस तरह से जो मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं ये मल्टीपल पर्पसेस को सर्व करती हैं टू बिल्ड डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशंस, इधर मोबाइल, इधर सर्वर और इधर वेब एप्स। उसके बाद हमारे पास बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। Variables हमने बताया। यस, वेरिएबल्स इसमें हमने समझने हैं। मैं ये चाह रहा था, मैं सर इरफान से वैसे रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि मैं आप सबको एक बहुत ही बेसिक सा, एक क्विक सा डेमो दिखा दूं ताकि आप सबको पता चल सके कि प्रोग्रामिंग एक्चुअली में स्टार्ट कैसे। ऑल्दो दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग, और इस चीज का आपको, यस, मैं आप सबको बता देता हूँ। स्क्रीन सबके पास मैं शेयर कर दूं, आप ओपन करें, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। आपके पास, हमने चूंकि पाइथन में काम करना है तो आप सिंपल, वैसे तो किसी भी लैंग्वेज को रन करने के लिए आपके पास मल्टीपल कंपाइलर्स हैं, टूल्स हैं, लेकिन हम क्विकली एक काम करेंगे कि हम ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर ओपन कर लेते हैं। इसमें मैं यहाँ पे कोलैब इंस्टॉल कर दिया। बेटा क्या नाम है? अच्छा, स्लाइड के अंदर लिंक है, एक सेकंड आप उसको ना मल्टीपल टैब्स में ओपन कर दो ना, वो ज़्यादा अच्छा होता है। हम आपको ना प्रोग्रामिंग का डेमो देते हैं। चलिए मैं ब्राउज़र ओपन कर रहा हूँ जी जी, इसके अंदर आप उसको लिख सकते हैं। प्रोग्रामिंग डेमो की तरफ उसने जाना है जी जी, बच्चे ने, तो हम पहले वेरिएबल का एक कॉन्सेप्ट डिफाइन कर देते हैं, जी। उसके बाद उसको लेके जाएंगे कोडिंग के अंदर। वेरिएबल क्या होता है बस ये बता दो उसको। मैं थोड़ा सा इसको स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि हम लोग जो करते हैं एडवांस लेवल पे करते हैं चीज़ों को। आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? ज़रा मुझे कमेंट करके बताएं, आप देखें ज़रा, क्योंकि मैंने थोड़े चेंजेस किए हैं, इशू ना हो कोई। ऑल गुड? अच्छा, एक चीज़ मैं ऐड करता जाऊँ कि शहरियार भाई ने कहा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हैं, कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें से हमने एग्जाम्पल लिखी। पाइथन है, जावा है, C++ है, C# है, Kotlin है।
अच्छा, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जिससे मोबाइल एप्लीकेशन बनती हैं और कुछ के लिए वेब, ठीक है, जो आपके हाथ में फ़ोन के अंदर जितनी भी ऐप्स हैं, गेम्स हैं, जो भी सॉफ्टवेयर है, उनकी एक लैंग्वेज होती है पीछे। और वेब पे आप देखते हैं, डेस्कटॉप पे ब्राउजर में जो चीज़ें देखते हैं उनकी भी एक लैंग्वेज होती है पीछे। हम उन्हें सर्वर साइड फ्रंट एंड लैंग्वेज को मिला के हम आपको कॉन्सेप्ट देंगे, फ्रंट एंड लैंग्वेज क्या होती है, बैक एंड लैंग्वेज क्या होती है। तो कॉटलिन जो है वो मोबाइल की लैंग्वेज है, सी शार्प, जावा, जावा भी मोबाइल की लैंग्वेज भी है, जावा से प्रोग्रामिंग भी होती है। पाइथन जो है वो पर्टिकुलरली नंबर 1 पे आ गया और आज का सेशन इज ऑल अबाउट पाइथन, और वो है हमारी सर्वर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें हम लोग वेब ब्राउजर से डिफरेंट सिस्टम बनाते हैं। इस सवाल का जवाब मैं आपको एंड में दूंगा कि अगर वो सर्वर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन, तो इससे मोबाइल एप्लीकेशन में एआई कैसे चलेगी, ठीक है, ये बिल्कुल एंड में सवाल आएगा। सो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में जब हम बात करने के लिए ना, मैंने जानबूझ के कहा था हारिस को कि यार इसको ना पहला मैं वेरिएबल बताऊं कि वेरिएबल क्या होता है। मैं इसकी एक एग्जांपल देना चाहता था आपको। अब मैं जो आपको एग्जांपल देने जा रहा हूं ना, उससे एक स्टोरी बिल्ड कर लें, शहरियार विल बिल्ड ऑन टॉप ऑफ इट। स्टोरी बिल्ड कर लें, आपको पूरी सारा कुछ उसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि आप लोगों ने कहीं सफ़र करना है, ट्रैवल करना है, आपने फैसला किया जी मुझे यहाँ से लाहौर से कराची जाना, ठीक है, और बीच में सारे आपने स्टेप डिफाइन कर लिए, पहले यहाँ जाऊँगा, फिर यहाँ जाऊँगा, यहाँ पे गया, अगर मेरा ये काम ना हो तो मैं यूँ चला जाऊँगा, मेरा काम हो गया तो मैं यूँ चला जाऊँगा, मुझे यहाँ बस मिली तो मैं यूँ चला जाऊँगा, मुझे यहाँ ना मिली तो मैं इस ट्रेन को पकड़ लूँगा ना। आपने पूरा वो बनाया। पता ये आप क्या कर रहे हैं, ये वो इंस्ट्रक्शन है, ये वो एल्गोरिदम है, ये जो प्रोग्राम है आप अपने माइंड में अपने लिए लिख रहे हो कि मैंने क्या 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 करना है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, याद है शहरिया ने वर्ड बोला है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब जब आप सफर कर रहे होंगे फ्रॉम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से, उस सारे इंस्ट्रक्शन में से गुजरते हुए, उस सारे प्रोग्राम में से गुजरते हुए, तो आपको कुछ चीजें चाहिए होंगी। मे बी आपको पानी की बोतल चाहिए होगी, आपको वॉलेट अपना चाहिए होगा, आपको घड़ी चाहिए होगी, मोबाइल चाहिए होगा, चार्जर चाहिए होगा, कपड़े चाहिए होंगे, और भी बहुत कुछ लोग कैरी करते हैं साथ में। तो आप उसके लिए एक टेम्परेरी स्टोरेज होती है, आपका बैग होता है, उस बैग के अंदर छोटे छोटी पॉकेट्स होती हैं, कहीं आप क्या रखते हो, कहीं क्या रखते हो, कहीं क्या रखते हो। पॉकेट्स में आपको पता होता है कि जी यहाँ पेन रखना है, छोटा सामान, यहाँ मेरा पावर बैंक है, इस सेक्शन में मैंने कपड़े डालने हैं, इधर मैंने ये डालना है, और जहां जरूरत पड़ती है आप उसको निकाल लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं और उसको वापस डाल देते हैं। जब सफर के बाद आप घर आते हो तो उस बैग में से चीजें निकाल के आप अपनी घर के अलमारी में रख देते हैं, जहां पे वो परमानेंट स्टोर हो जाती हैं, ठीक है। जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, अभी स्टोरी को अपने माइंड में रखिएगा, जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, इसके अंदर मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिफाइन कर गया हूं ऑलरेडी, अभी स्टोरी को हम रिपीट करेंगे। जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो उस प्रोग्राम के अंदर हमें कुछ चीजें चाहिए होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी कि आप स्टोर पे गए, वहां पे आपने कोई चीज खरीदी, आइटम खरीदा, और वो सारा कुछ हुआ। जब आप आइटम डालते हो तो सिस्टम को पता होता है कि इस आइटम की प्राइस भी कहीं पड़ी होती है, ये आइटम, दूसरा आइटम आपने कौन सा लिया हुआ, तो छोटी छोटी चीजें उसने परमानेंटली स्टोर करते हैं। तो प्रोग्राम के दौरान जो वैल्यूज, जो चीजें आप स्टोर करते हो किसी वेरिएबल के अंदर, वो वेरिएबल समझे उस बैग की वो पॉकेट्स हैं, जहां पे आप टेम्परेरी चीज यूज की, निकाली, इस्तेमाल कर ली, और घर जाके उस बैग को खाली कर दिया और चीजें स्टोर में रख दी। वो जो कबर्ड की एग्जांपल दी है वो आपकी परमानेंट स्टोरेज, यू कैन कॉल इट अ डेटाबेस, कि जहां चीजें परमानेंटली रहती हैं। वो बैग आपके साथ चलता है थ्रू आउट द प्रोग्राम। एक्सेसिबल है, कैसे एक्सेसिबल है, वो ज्यादा डीप हो जाएगा। तो वेरिएबल इज टेम्परेरी मेमोरी इन द प्रोग्राम, जहां पे आप कोई चीज रखते हैं, निकालते हैं। वो चीज क्या हो सकती है, वो कोई अल्फाज भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, वो कोई काउंट भी हो सकता है। ये वो चीजें, वो भी हम आगे जाके आपको बताएंगे। और ये जो एग्जांपल्स यार, इनको जरा क्लियर करना है कि इंट क्या होता है, चार क्या होता है, रियल क्या होती है, स्ट्रिंग क्या होता है, ये वो वैल्यू जो इनके अंदर रखनी है। जैसा कि सर ने बताया कि वेरिएबल जो है इट्स अ कंटेनर के जिसके अंदर हम कोई वैल्यू को स्टोर करके रखते हैं। तो हमारी वैल्यूज जो हमने स्टोर करनी है वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। जैसा कि लेट्स सपोज आप ये कह सकते हैं डेली लाइफ के डेली लाइफ के अंदर आप एक एग्जांपल लें कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंटेनर है, लेट्स सपोज आपके कपड़ों का बैग है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। आपके लैपटॉप का बैग है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। तो यू यूज डिफरेंट कंटेनर्स टू स्टोर डिफरेंट थिंग्स, राइट। तो इस तरह से प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास जो डिफरेंट। एक सेकंड रुक जाओ बेटा, मुझे लग रहा है कि माइक जो है ना हमारा ऑफ हुआ है, जनरेटर पे स्विच हो रहा है। ओके, एहतियातन मैं रुकूंगा क्योंकि Okay. ये ब्रॉडकास्टर ऑफ हो गया, ब्रॉडकास्टर ऑफ हो गया, ब्रॉडकास्टर को ऑन करना पड़ेगा।
तो बेसिकली जिस जहाँ से आप इसको पावर दे रहे हैं ना वो यूपीएस पे नहीं है। वो उसको माइक यूज कर लेंगे मैक का। हाँ ठीक है, उसका माइक तो यूज़ करना, दैट्स फाइन। यार आप लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही है? कमेंट्स में कमेंट्स में पूछो आपको आवाज़ क्लियर आ रही है। मैं पहले ही कह चुका कि आज हमारे इंटरनेट का थोड़ा इशू है। आई थिंक फाइन। ठीक है, दैट्स फाइन, आप इसी के माइक से चलिए। जी, तो कंटेनर की हम बात कर रहे थे। तो प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप के डेटास हैं, लाइक जिसके अंदर आप कह लें कि एक इंटीजर है, एक फ्लोट है, एक कैरेक्टर है, एक स्ट्रिंग है, इसके अलावा भी एक दो हैं। अब इंटीजर एक्चुअली में क्या है कि जब भी आपने कोई 1 to 3 कोई डिजिट सेव करना है तो आप उसके लिए जो कंटेनर यूज करते हैं उसको आप कहते हैं इंटीजर। और उसके बाद सेकेंडली हमारे पास फ्लोट है, विच इज अगर हमारे पास कोई डेसिमल में कोई वैल्यू है, जैसे 1.3 है, 2.6 है, 6.4 है, व्हाटएवर, तो उसके लिए जो हम यूज करते हैं कंटेनर, उसको वेरिएबल, उसको हम कहते हैं डेटा टाइप को फ्लोट। उसके बाद हमारे पास है कैरेक्टर। कैरेक्टर के अंदर हमारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं हमारी लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश के अंदर, लेट्स सपोज ए है, बी है, सी है, इंडिविजुअली ये एक कैरेक्टर्स हैं। तो अगर हमने सिंपल एक कैरेक्टर को सेव करना है तो हम उसके लिए जो डाटा टाइप है उसको यूज करते हैं कैरेक्टर। और अगर हमने मल्टीपल कैरेक्टर्स को यूज करना है, जिस तरह के हमारे पास सेंटेंसेस आ जाते हैं, वर्ड्स आ जाते हैं, पैराग्राफ्स आ जाते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं स्ट्रिंग। तो ये कुछ बेसिक टाइप्स थी वेरिएबल की, जैसा कि आपने ये देखा है स्लाइड के अंदर। अगर हम वापस स्लाइड पे आ जाएं तो एक हमारे पास इंट है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, एंड देन वी हैव अ स्ट्रिंग के जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे वापस जाके ये भी समझ लें कि इंटीजर जो होता है वो 0 से लेके आप कोई भी नंबर जिसके अंदर ये डेसिमल नहीं होता, Yes. आप उसको इंटीजर कहते हैं। इंटीजर के डिफरेंट साइज होते हैं। अगर इंटीजर के अंदर ये डेसिमल आ जाए तो आप उसको वैल्यू क्या देते हैं, डेसिमल वैल्यू भी आप उसको क्या देते हैं। और अगर आपके पास एक कैरेक्टर है तो आप उसको कहते हैं, उस कैरेक्टर की टाइप है 4। और अगर आपके पास स्ट्रिंग है, मतलब ढेर सारे कैरेक्टर हैं, तो स्ट्रिंग बनती है वो। तो स्ट्रिंग वर्ड आपके साथ बहुत दूर तक चलेगा, इंटीजर वर्ड चलेगा, फ्लोट वर्ड, और ये 4 वर्ड, ये वर्ड आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, इन पे रिसर्च कीजिएगा, ये प्रोग्रामिंग में आपके साथ बहुत दूर तक चलेंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी बेस पे प्रोग्राम लिखे जाते हैं। जी, उसके बाद इधर मैं सर, एक एक बात ऐड है। करूंगा। एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट टाइप है वो है यस या नो, जिसे हम Boolean. कहते हैं बूलियन। ये बूलियन को आप यूं समझे कि एक काम करना है या नहीं करना, एक काम हुआ है या नहीं हुआ। तो ये एक और डाटा टाइप है जिसे हम बूलियन कहते हैं। अच्छा, इसका नाम जरा थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा, बूलियन। मतलब प्रोग्रामर्स तो बहुत यूज्ड टू होते हैं, लेकिन एक्चुअली ये जॉर्ज बोल थे, एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, उनके एजाज में ना इस डाटा टाइप का नाम जो है ना वो बूलियन रखा गया, क्योंकि ये मैथ की पूरी ब्रांच भी है जिसे बूलियन अलजेब्रा कहते हैं। तो टेक अवे यस या नो को हम कहते हैं बूलियन, और इसमें 2 ही वैल्यूज होती हैं, 0 1 या ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो ये ट्रू फॉल्स, ट्रू का मतलब है हाँ ये काम हो गया, फॉल्स का मतलब है ये काम मजाक नहीं में हुआ। कहते थे कुछ लोगों की जिंदगी इसी टॉपिक पे गुजरती है कि वो बूलियंस हैं, बूल भी उसे कहते हैं, BOOL भी कहते हैं। वो क्या होता है कि आप उनसे जो भी सवाल करें वो कहेंगे हाँ, ना, हाँ हाँ, नहीं, हाँ जी। तो कंप्यूटर प्रोग्राम में और याद रखें कि पूरा जो कंप्यूटर सिस्टम है ना, एट द एंड ऑफ द डे बैक एंड पे चलता 0 and 1 पे है, बीच वाली कोई वैल्यू नहीं होती। कंप्यूटर AI के अंदर आप देखेंगे आगे जाके मज़ेदार चीज़ें, जब हम एडवांस साइड पे जाते हैं, कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमें कन्वर्ट करनी पड़ती है, 0 and 1 में जाना ही पड़ता है। वो कैसे समझ आती है कंप्यूटर को, ये एक बात की बात है, पर कंप्यूटर 0-1 की लैंग्वेज समझता है। आप इसे कहते हैं कंप्यूटर जो है वो 0-1 की लैंग्वेज समझता है। और एक और चीज़ मैं इन वेरिएबल्स के बारे में बताता जाऊं कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी सॉफ्टवेयर आपको इंटीजर के अंदर, आप वो बूल के अंदर जाके इंटीजर नहीं स्टोर करने देगा मल्टीपल वैल्यूज के साथ। तो आपने खाने जो बनाए उस खाने के अंदर उसी तरह की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि कंप्यूटर पहले आके उस खाने की टाइप देखता है, फिर उसके अंदर से वैल्यू उठाता है। याद रखना, आपको आगे जाके प्रैक्टिकली नजर आएगा। वेरिएबल डिक्लेयर करने के, वेरिएबल प्रोग्राम के अंदर लिखने के कुछ असूल हैं, थोड़े से बेसिक बताएंगे क्योंकि हम एडवांस में नहीं जा सकते, वो शहरियात प्लीज बताएं। जी, वेरिएबल नेमिंग स्लाइड का हमारा टाइटल है। हमारे पास जैसा कि हमने देखे कि वेरिएबल इज अ कंटेनर, तो हमने जो भी कंटेनर हम बनाएंगे अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर, उसको हमने कुछ नेम देना है।
और उसको नेम देने के मल्टीपल कन्वेंशंस है जिसको हमें फॉलो करना होता है। उसमें जैसे कि आप पहले देख सकते हैं कि स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर, आप किसी लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं। कैन इंक्लूड लेटर्स, नंबर्स, अंडरस्कोर्स। आप वेरिएबल का जो कंटेनर का जो नेम बनाएंगे, मैं कंटेनर का नाम वेरिएबल से इंटरचेंजेबली यूज कर रहा हूँ ताकि जो हमने एग्जांपल बनाई उससे हम कनेक्टेड रहें। तो जो हमारा जो वेरिएबल है उसके अंदर हम लेटर, नंबर्स या अंडरस्कोर्स रख सकते हैं, लेकिन हमारे वेरिएबल के नेम में हम कुछ चीजें नहीं रख सकते, जैसा कि रिजर्व्ड वर्ड्स को हम यूज नहीं कर सकते। नाउ व्हाट इज अ रिजर्व्ड वर्ड? हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं कि जो उस लैंग्वेज की कमांड है। लेट्स सपोज जब आप प्रोग्रामिंग में आएंगे तो आपको पता चलेगा वी हैव लाइक प्रिंट है, वी हैव इफ, वी हैव व्हाइल, फॉर, व्हाटएवर, इस तरह की जितनी कमांड्स हैं उनको हम अपने वेरिएबल के नेम के अंदर। शहरियार, आप अपना नाम पाकिस्तान नहीं रख सकते, आप अपना नाम आर्मी नहीं रख सकते। दैट्स अ गुड एग्जांपल कि ठीक जो है? कुछ नाम चंद रिजर्व्ड वर्ड हैं जो एक मखसूस चीज के लिए रख दिए गए हैं, आप उसे कहते हैं कि रिजर्व्ड वर्ड। आप प्रोग्राम के अंदर वो वर्ड यूज नहीं कर सकते। और मैं बताऊं, नहीं, बस इतने का। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज है, वो ये कि जब आप वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करेंगे तो उसके अंदर स्पेस नहीं हो सकती। ये एक सबको पता होना चाहिए। सॉरी, आई एम गोइंग आउट ऑफ द कैमरा। उसके बाद हमारे पास जो वेरिएबल है, जैसे कंटेनर है, अगर हमने उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो उसका एक सिंटैक्स है। लाइक हमारे पास एक वेरिएबल, हमने उसका नाम रख लिया है ए, सिंगल कैरेक्टर ए। एक वेरिएबल के अंदर एक कैरेक्टर भी हो सकता है, उसके नेम के अंदर मल्टीपल भी हो सकते हैं, लेकिन जो कन्वेंशन आपको बताई है वो आपको फॉलो करना होगी। तो एक जो वेरिएबल है उसके अंदर जब आपने कोई वैल्यू स्टोर करवानी है तो उसका जो सिंटैक्स है उसके लिए आप यूज करते हैं, सबसे पहले आप लिखते हैं वेरिएबल का नेम, देन यू टाइप इज इक्वल्स, एंड देन यू टाइप एंड देन यू टाइप द वैल्यू के जो आप उस कंटेनर के अंदर रखना चाहते हैं। दिस इज अ सिंटैक्स के जिसको आपको फॉलो करना है। वेरिएबल का नेम, देन इज इक्वल्स, एंड देन उस वेरिएबल में जो आपने वैल्यू रखनी है। नाउ a इज इक्वल्स टू 5, इसका मतलब है कि a के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो है 5। अभी a हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया। मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर आपको जब आप वेरिएबल बनाते हैं तो आपको ये डिफाइन करना होता है कि ये वेरिएबल कौन सा है। लाइक मैंने जैसे आपको बताया कि इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है या स्ट्रिंग है, लेकिन पाइथन के अंदर आप किसी भी वेरिएबल को विदाउट उसकी टाइप भी डिफाइन कर सकते हैं। और पाइथन इट्स क्वाइट इंटेलिजेंट टू अंडरस्टैंड कि इसमें अब कौन सी वैल्यू आ रही है। लाइक अगर a में 5 आ रहा है तो पाइथन नोस कि a इज एन इंट। अगर आप a में कुछ स्ट्रिंग ऐड कर देंगे तो पाइथन को समझ आ जाएगी कि ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। एंड उसके बाद एक जो रॉन्ग एग्जांपल है वो ये कि आप a डबल इज इक्वल्स टू 5 नहीं लिख सकते। दिस इज अ रॉन्ग असाइनमेंट के लिए। यस, असाइनमेंट। इसका एक और मतलब होता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, हम इसको सिंपल करके जाना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह से तो हम अपने 2 लेक्चर सिर्फ वेरिएबल पे भी स्पेंड कर सकते हैं अगर इनके अंदर हम डीपली चले जाएं, जो कि आपने खुद से जाना होता है। तो इसका मतलब आगे जाके हम कंफ्यूज नहीं करना चाहते। तो बहरहाल जब आप वेरिएबल के अंदर वैल्यू रख रहे होते हैं तो डबल इक्वल टू साइन जो है ना आपने यूज नहीं करना। और हम वापस जा रहे हैं, हाँ ये है। तो हमने यहाँ पे इंटीजर की कोई एग्जांपल दे दी, फ्लोट की एग्जांपल दे दी, स्ट्रिंग की दे दी, चार की दे दी, बुलियन की यहाँ मिसिंग है, लेकिन बुलियन की एग्जांपल ये कि वो 0 होगा या 1 होगा या ट्रू होगा या फॉल होगा, फॉल्स होगा, यस होगा या नो होगा, ब्लैक होगा या व्हाइट होगा। ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, मतलब लिखना नहीं होता, मतलब हाँ या ना, जनरल आ गया। तो अब हम स्टार्ट करेंगे शहरियार, हम अगली फेज की तरफ जा रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच शहरियार फॉर टेलिंग आवर पीपल के बेसिक्स क्या होती हैं। आपके लिए तो ये बहुत ही बेसिक होगी, बहुत ही बेसिक होगी शहरियार को। मैंने अचानक मैंने कहा आके यार बेसिक, ये तो कैमरे से भाग जाए। ये एडवांस प्रोग्रामर है। जब हम आगे जाके थोड़ी प्रोग्रामिंग करेंगे फिर देखेंगे इनके हाथ कैसे चलते हैं प्रोग्रामिंग में। जब ये प्रोग्रामिंग कर रहा होता है बाद जाता शहरी टेबल टेनिस खेलने, तो मुझे पूरी भी बड़ी खराब। थैंक यू। इसमें ये है कि एक चीज बताता जाऊं कि ये सब चीजें हम लोगों को इतनी इजी लगती है कि हम सोच नहीं सकते कि यार चीज किस तरह किसी बंदे को मुश्किल लग सकती है। तो ये मुश्किल है नहीं है, इट्स वेरी इजी। देखने में शायद मुश्किल लगे तो बाकी ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आपको एक बंदा कह रहा है जो 0 से सीखा है कि आसान है, तो अपने माइंड को आप कहते हैं आसान है, फिर आपको इंशाल्लाह आसान लगना शुरू हो जाएगा। थैंक्स यार। ओके, आता हूं मैं, आपने जाना नहीं प्लीज। ओके, ठीक है।
सो मैं यहाँ से थोड़ा सा अब आपको आगे का बताएंगे कि आगे हम क्या करेंगे। हमने आपको वेरिएबल का बताया, प्रोग्रामिंग का बताया, इंस्ट्रक्शन देने का बताया, हेलो वर्ल्ड का बताया। अब जरा कर लेते हैं सारी चीज़ों को, करके देखते हैं कि वेरिएबल में वैल्यू रखते कैसे हैं, वैल्यूज को निकालते कैसे हैं। अब जो चीज़ हम आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं ना कोलैब, गूगल कोलैब, आपको पहले मैं बता दूं कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक खास तरह के सॉफ्टवेयर में लिखा जाता है जो आपको अलाउ करता है कि लैंग्वेज टेस्ट करनी है, जो आपने लिखा वो ठीक लिखा या गलत लिखा, उसकी आउटपुट देखने का, आउटपुट क्या होता है, जो रिजल्ट आ रहा होता है वो सारा देखने के लिए एक सिस्टम बनाया जाता है, आईडी जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे हमने एक ऑनलाइन टूल यूज कर रहे हैं ताकि आप लोगों को मसला ना हो। वरना अगर हम वेब डेवलपमेंट, .NET डेवलपमेंट में जाएं, हम विजुअल स्टूडियो यूज करते हैं, या एंड्रॉइड में हम जाएं तो एंड्रॉइड स्टूडियो यूज करते हैं, उसकी इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन बहुत मुश्किल होती है, वो आप खुद कर लेंगे। तो कोलैब जो है हम यूज करें ताकि हम आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चलता हुआ दिखा सकें, ठीक है। उसके साथ अब मैंने कहा था कि अगले लेक्चर में फिर हम ठीक वाली प्रोग्रामिंग एडवांस लेवल पे कर रहे होंगे। तो कोलैब के बारे में आ जाओ हारिस बेटा, आप डॉक्टर साहब आप जरा कोलैब के बारे में बता दें, ठीक है। और कोलैब के बारे में बताने के बाद हम लोग क्विज किसी भी टाइम आ सकता है, और मेरे लग रहा है कि आसपास ही है। और क्विज लेक्चर में से है। अच्छा, मैंने कहा मैं हिंट भी दे दूं। मैंने क्विज का बोला वो गया बंदा। ठीक है जी, हारिस भाई आप आए इस तरफ प्लीज, हैव अ सीट। डॉक्टर साहब आप जरा साथ हैं हारिस के, आप कोलैब के बारे में बताएं। हारिस साहब अपना एनवायरनमेंट सेटअप करो बेटा। ओके, सो गूगल कोलैब जो है ये एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपना कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसे आप यूं समझे कि आपको पाइथन चलाने के लिए ना बहुत मुश्किल कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। अब जब आप एक नई लैंग्वेज सीख रहे होते हैं और कोई मुश्किल कॉन्फ़िगरेशन आए ना, तो बाज़ दफ़ा ना लोग घबरा के कहते हैं यार ये काम मेरे से नहीं होता, और वो छोड़ के चले जाते हैं। तो गूगल कोलैब का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपने सिर्फ इस पे लॉगिन होना है अपने जीमेल की आईडी से। इसका मतलब है कि गूगल कोलैब को इस्तेमाल करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपका जीमेल का यूज़र आईडी होना चाहिए। अब मैं जब यूज़र आईडी कह रहा हूँ तो इसका मतलब है कि abc@gmail.com। अब abc की जगह आप अपना जो भी आपका नाम है वो वाला gmail.com यूज़ कर सकते हैं। तो कोलैब पे जब आप लिखेंगे collab.research.google.com, जी बिल्कुल, हाँ, collab.research.google.com डायरेक्टली आप टाइप करेंगे, उसके बाद आप साइन इन करेंगे तो आप कोलैब इंटरफेस जो आपको सामने नजर आ रहा है इस इंटरफेस में पहुंच जाएंगे। अच्छा, अब ये इंटरफेस आपको एक वेब पेज लग रहा है, लेकिन ये एक वेब पेज नहीं है, ये एक पूरा कंप्यूटर और एक कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि जब हम पहली कोई कमांड चलाएंगे ना, मैं आपको दिखाऊंगा, ये आपको एक प्रोसेसर दे रहा है, एक बहुत सारी आपको रैम दे रहा है, बहुत सारी आपको स्टोरेज दे रहा है, और इसमें आप पाइथन के सारे पैकेजेस जो है वो बड़े आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं बगैर किसी कॉन्फ़िगरेशन की मुश्किल के। तो अगर हारिस हम एक कोई सेल चलाएं तो मैं दिखाना चाहता हूं कि वो कनेक्ट के अंदर के ये हमें जो कोलैब है, इट्स नॉट जस्ट अ वेबसाइट, इट्स अ कंप्लीट एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट जिसमें आपको प्रोसेसर भी मिलता है, मेमोरी भी मिलती है, स्टोरेज भी मिलती है। और दूसरा खास बात यह है कि जब आप कुछ कोलैब पे चला रहे हैं तो आपके कंप्यूटर के रिसोर्सेज यूज नहीं हो रहे। इसका मतलब है कि जब हम मशीन लर्निंग करने के लिए कोलैब चलाएंगे तो एक्चुअली अगर मशीन लर्निंग, आपको पता है ना कि उसके लिए प्रोसेसर की बहुत ज़्यादा पावर चाहिए, और आपकी मशीन वीक भी है तो आपका कंप्यूटर जो है उसका प्रोसेसर यूज़ नहीं होगा, कोलैब का प्रोसेसर यूज़ होगा। तो जो आपकी कमज़ोर मशीन है वो आपके रास्ते में कोई हर्डल नहीं है ये कोर्स सीखने के। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। मैं यहाँ पे एक बात, हाँ श्योर, इसको मजीद हाईलाइट कर दूं कि सवाल ये आएगा सर जी हमें मशीन कितनी ताकतवर चाहिए। इसका मतलब है एक नॉर्मल मशीन के ऊपर, मतलब मशीन का मतलब नॉर्मल कंप्यूटर के ऊपर आप ये सारे काम कर सकते हैं। और बेटा एक मिनट में एक और चीज़ वेरीफाई कर लूँ, साथ में मैं आज टेक्नीशियन भी बना हुआ हूँ, तो मैं सेटिंग में जाके देखूँ कि हमारे ब्रॉडकास्टर्स के माइक जो हैं वो एक्टिवेटेड हैं, जो कि नहीं है। देखा, अब जो है वॉइस हमारी थोड़ी सी 1 सेकंड के लिए नहीं आएगी और उसके बाद वॉइस जो है हमारी बेहतर हो जाएगी। ये ब्रॉडकास्टर के माइक हैं, आप अभी इसका यूज करें। अब आवाज बेहतर है, आ रही है, अब बेहतर हो गई है, ठीक है सर। तो आपने जब स्क्रीन पे आना हो तो यू कैन कम हियर एंड देन यू कैन गो अहेड। दोनों स्क्रीन जो है वो शेयर्ड है, तो यू स्टे ऑन दिस स्क्रीन। बाकी शुरू से बता दें, यू कैन से ओके, ठीक है। तो अब माउस लेके जाएं प्लीज कनेक्ट के ऊपर। ये कनेक्ट का बटन जो है ना, ये आप जब प्रेस करेंगे ना तो आपको रिसोर्सेज मिल जाएंगे।
कोलैब आपको प्रोसेसर के साथ साथ जीपीयू भी देता है, लेकिन अभी हमें जीपीयू या ग्राफिक्स कार्ड नहीं चाहिए। एक चीज बताना इनको जरूरी, क्या ये साथ साथ करते जाएंगे ये बाद में करें? हम ये इनके साथ शेयर कर दें। हाँ, तो अभी इनको तवज्जो पता है कि हाँ। बच्चे करते करते कहीं फंस जाएंगे हाँ। और हम आगे निकल जाएंगे, वो हाँ। पीछे बैठे होंगे। सो प्लीज आप लोग समझ लें कि आप पहले इसको समझ लो। Exactly. ये रिकॉर्डिंग भी पड़ी होगी, बाद में करना, क्योंकि अगर अभी आप हमारे साथ में फॉलो करोगे तो आप कहीं फंसोगे, हम आगे निकल जाएंगे, वो आपका सारा फ्लो टूट जाएगा। तो छोड़ दें, सब्र कर लें, ये रिकॉर्डिंग कहीं नहीं जाने वाली, सबको मिलेगी, इधर ही रहेगी। उसके बाद आप करेंगे, कल जब हम खड़े होंगे तो आपके सवालों के जवाब दे रहे होंगे, कोई मसला Very होगा right. तो आज सिर्फ फोकस रहें आप। एग्जैक्टली। और दूसरी बात ये है कि हम यही जो कोलैब की नोटबुक है ना, ये आपके साथ शेयर कर देंगे। इसका मतलब है आप क्लिक करेंगे, ये सारा कोड एज इट इज लिखा होगा, आपने सिर्फ प्ले का बटन दबाना है, उस कोड को ध्यान से पढ़ना है और वो कोड खुद ही चलेगा। आपको कोड भी खुद लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा ख्याल है कि जब आप एक कोड को चलाएंगे ना, तो कोड चलने से जो अंदर फीलिंग आती है ना, जो सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है, वो फिर आपको मजबूर करती है कि यार ये चल गया, मैं अब इसको थोड़ा सा और चेंज करूं, इससे नई चीज बनाऊं, तो वो आपके अंदर का इनोवेटर जो है ना, वो फिर जाग उठता है। सो हमारे सामने अब ये मशीन हमने कनेक्ट की थी, आप देख सकते हैं कि हमें गूगल जो है वो 12.7 गीगाबाइट्स ऑफ रैम भी दे रहा है, हमें 107 जीबी की डिस्क स्पेस भी दे रहा है, और इसी तरह यहाँ आपको प्रोसेसर तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन हमें 4 कोर्स जो है वो भी मिलती हैं। और जब हमें चाहिए हो तो फिर हम इधर जीपीयू भी ले लेते, लेकिन चूंकि अभी हमें नहीं चाहिए तो हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे। तो अब ओवर टू हारिस, अब हम थोड़ा सा आप आइडिया दे दें हमें कि ये कोलैब क्या है, इसमें सेल्स क्या हैं, एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, तो उसके बाद फिर हम ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं। ओवर टू हारिस। ओके, आफ्टर आपको तमाम जितना बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो चीज़ें मिल गई। सो अगर आपको, इसको मैं यूँ कहूँगा कि अगर आपको कोई ये बता दे कि आपने बाइक कैसे चलानी है और आपको उसके सारे एक एक फंक्शनैलिटी के बारे में बता दिया जाए, लेकिन जब तक आप उस चीज़ को प्रैक्टिकली एक दफ़ा खुद टेस्ट करके ना देख लें तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। एट द एंड क्या होगा कि आप एक एक्सीडेंट करके अपना नुकसान करवा के बैठे होंगे। सो सबसे पहले जो चीज़ आपने चलानी है उसको एक दफ़ा से इंस्पेक्ट कर लें कि वो चीज़ क्या है और उसको मैंने किस तरीके से यूज़ करना है। सो हमारे सामने ये कोलैब का एक इंटरफेस खुला हुआ है, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे सेल्स नज़र आ रहे हैं और बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। सो अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों ने एक दफ़ा ये वेरिफिकेशन कर लेनी है कि हमारे पास हमें जो कोलैब ने रिसोर्सेज दिए हैं वो हमारे पास एलोकेट हो चुके हैं। उसकी निशानी ये है कि यहाँ पे आपके पास रैम और डिस्क के साथ एक टिक मार्क आ रहा होगा कि आपको रिसोर्सेज जो है वो एलोकेट हो चुके हैं। देन आपके पास आपके बिल्कुल लेफ्ट साइड के ऊपर टेबल ऑफ कंटेंट है कि ये जो नोटबुक हमने बनाई है, ये जो कोड आपके पास मौजूद है, इसमें क्या क्या जो है वो कौन कौन से पोर्शंस हैं, कौन कौन से सेक्शंस आपके पास बने हुए हैं। सो ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि जब भी आप कोड जो है वो अपना बनाते हैं, नोटबुक बनाते हैं, तो उसके साथ साथ उसकी जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो भी अपडेट होता जाता है, तो आप वहाँ से उसको बड़ी क्विकली एक्सेस कर लेते हैं। इसके साथ साथ जैसे सर ने बात की थी कि कोलैब आपको रिसोर्सेज भी अलॉट करता है, रिसोर्सेज में आपके पास स्पेस भी होती है, डिस्क स्पेस भी होती है। तो यहाँ पे एक फोल्डर का आइकन बना हुआ है, जिस पे क्लिक करके आपके पास जो भी आप यहाँ पे फोल्डर या कोई भी अपना डाटा रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। सो अभी हमें किसी डाटा की ज़रूरत नहीं है, तो हम इस चीज़ को सिर्फ आपको दिखा रहे हैं ताकि इन फ्यूचर जब हम यूज़ करें तो आपको इसका आइडिया हो। सो स्टार्ट करते हैं। अभी हमने वेरिएबल नेमिंग के कुछ रूल्स पढ़े थे। सो उस चीज़ को अगर हम प्रैक्टिकली लेके आएँ तो साथ साथ मैं आपको इसके बिल्कुल इनिशियल और बेसिक्स के बारे में भी बताता जाता हूँ कि ये जो आपके सामने कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं जिनको मैं एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, बट वो सिर्फ उनका पर्पस ये है कि आपकी कोलैब जो नोटबुक है वो थोड़ी सी एक्सप्लेनेबल हो, जो कोड आपका व्यू कर रहा है उसको अच्छे से समझ में आए। सो ये हमारे पास एक सेल शो हो रहा है जिसके अंदर ये पीस ऑफ कोड ये मेरे पास लिखा हुआ है। अब इस पीस ऑफ कोड को मैंने एग्जीक्यूट करने के लिए सिर्फ ये प्ले के बटन के ऊपर क्लिक करना है और ये मेरे पास एक मैसेज शो करता है कि ये नोटबुक आपकी नहीं है। तो अगर आप इसको फिर भी चला रन एनीवे, आपने रन एनीवे पे क्लिक करना है और ये मेरा सेल एग्जीक्यूट हो गया। सिर्फ ये फर्स्ट टाइम आपके पास होगा। सो अब
बारी आती है कि ये हम लोग करने के हवाले। देखिए, जैसे शहरियार भाई ने आपको बताया कि आपने एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू किस तरह असाइन करनी है, कि सबसे पहले आपके पास वेरिएबल नेम था, इज इक्वल का साइन था, और देन उसकी जो वैल्यू जो आपने असाइन उसको करनी थी। मैंने यहाँ पे सिंपल एक वेरिएबल नेम लिखा, नम स्टूडेंट्स इज इक्वल टू एंड 25, उसमें मैंने वैल्यू डाल दी। जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो एग्जीक्यूट करने से मेरे साइड पे एक टिक मार्क आ रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मैंने बिल्कुल करेक्ट वे में जो पाइथन लैंग्वेज का सिंटैक्स है उसको फॉलो करते हुए एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू जो है वो मैंने इनिशियलाइज करवा दी। अब मैंने वर्ड बोला है इनिशियलाइज, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि वो वैल्यू उस वेरिएबल तक पहुंच गई है, उसमें वैल्यू स्टोर हो चुकी है। इसी तरीके से आगे एक और एग्जांपल है जिसके अंदर मैंने टोटल सेल्स नाम का एक वेरिएबल बनाया है, इज इक्वल टू का साइन, और आगे उसके अंदर मैंने एक वैल्यू दी है जिसे डेटा टाइप की अगर वर्ड स्पेसिफिकेशन में मैं बोलूं तो उसको हम कहते हैं फ्लोट डेटा टाइप, क्योंकि इसमें डेसिमल जो है आपके पास नंबर्स में आ रहा है। तो साथ साथ मैं इनको एग्जीक्यूट करता जा रहा हूँ, विच शोज कि आपकी जो वेरिएबल्स हैं वो ठीक बने हैं। आगे स्टूडेंट नेम है और उसके आगे मैंने एक स्ट्रिंग वैल्यू दी है, स्ट्रिंग मैंने असाइन की है एक वेरिएबल को। अब आपने स्ट्रिंग वेरिएबल्स जब भी बनाने हैं और उनमें वैल्यू असाइन करनी है तो आपने ये याद रखना है कि इनको या तो आप सिंगल कोट देंगे या आप डबल कोट उनको देंगे, और तब ही वो रिकग्नाइज करेगा कि ये एक स्ट्रिंग आप उस वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं। अगर आप इस तरह नहीं करते, लेट से मैं यहाँ से ये मैंने डबल कोट हटा दिया और मैंने सिंगल कोट भी नहीं दिए, तो वो मुझे एक एरर शो कर देगा कि नेम AI इज नॉट डिफाइंड। क्यों? आपने उसका सिंटैक्स फॉलो नहीं किया स्ट्रिंग वेरिएबल असाइन करने के लिए। सो मूविंग ऑन, अब ये तमाम चीजें मैंने वेरिएबल्स असाइन कर दिए। इसके साथ आगे मूव करने से पहले, अब ये तो चीज़ें मैंने लिख के दी हुई थी आपको। अब आप ये चाहते हैं कि जनाब नहीं, मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं आई, मैंने अपना कोड भी इसमें डालना है, मैंने अपनी मर्जी से एक वेरिएबल असाइन करके चेक करना है, तो उसके लिए आपको एक सेल ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेल ऐड आप कहाँ से करेंगे? ये आपके पास ऊपर टॉप पे एक ऑप्शन शो हो रही है ऐड कोड की। सो आप इस पे क्लिक करेंगे तो जहां पे करंट आपका कर्सर मौजूद होगा वहां पे आपके पास एक सेल आ जाएगा। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बेसिकली जब आप जैसे सर ने कहा था कि वो कोड जिसका जो किसी इशू को, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता, तो वो आपकी लैंग्वेज में जो है वो हेलो वर्ल्ड होता है। सो मुझे आज तक इतनी खुशी किसी प्रोग्राम लिखने में नहीं हुई जितनी इस पे हुई थी। ये बिल्कुल, ये हर प्रोग्रामर का जिसे कहते हैं कि पहला प्रोग्राम होता है और एक उसकी खुशी ही अलग होती है इस चीज़ के ऊपर। सो इस लैंग्वेज के अंदर ये जो अब आपके पास मैंने एक फंक्शन यूज़ किया है प्रिंट का, इसका हमने आगे बड़ा एक्सटेंसिवली इस्तेमाल करना है पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि आपने अपना जो भी काम करना है उसको डिस्प्ले करवाना है। तो डिस्प्ले करवाने के लिए ये बिल्कुल बेसिक फंक्शन जो पाइथन हमें प्रोवाइड करता है वो है प्रिंट का। अब इसके अंदर मैं आगे आपको फर्दर बताऊंगा जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे कि आपको इसको किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा मकसद ये था कि आपको मैं इसका बेसिक एक इंट्रो एक वो बता दूँ। सो अब यही प्रिंट फंक्शन मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ऊपर एक वेरिएबल बनाया था नम स्टूडेंट्स के नाम से। अब मैंने ये देखना है कि मेरे इस वेरिएबल के अंदर जो मैंने वैल्यू सक्सेसफुली असाइन की थी क्या वो पड़ी हुई है। तो मैंने 25 वैल्यू असाइन की थी और जब मैंने उसी नम स्टूडेंट के वेरिएबल को प्रिंट करवाया है यूजिंग प्रिंट फंक्शन तो वो 25 मेरे पास शो हो रहा है। इसी तरीके से मैंने जो भी ऊपर वेरिएबल्स बनाए थे स्टूडेंट नेम, मैं उनको प्रिंट करवा देता हूँ तो मेरे पास वो चीज़ें प्रिंट होगी। सो मूविंग ऑन, अब उन्हीं रूल्स के अंदर अगर मैं छेड़छाड़ कर दूं, फॉर इंस्टेंस मैंने वेरिएबल बना तो दिया बट मैंने क्या किया कि मैंने वेरिएबल को स्टार्ट कर दिया
वो आपके ऊपर है, हाँ, सरप्राइज 40 आपके मिनट्स हो गए हैं मेरा था। लो जी, आप यहाँ हम रोकते जी हैं। यहाँ पे एक आप आती ये है छोटी हारिस सी भाई ब्रेक। आपको पढ़ा रहे हैं, तो मीनवाइल हम आपको एक क्विज दे रहे हैं। उस क्विज के 10 मिनट होंगे। 10 मिनट में आपने क्विज उसी तरह से सॉल्व करना। ओहो, कुर्सियां सीधी कर रहे हैं। ठीक है जी, आप लोगों का ध्यान ऐसा ही बनता है। सो हम आपको क्विज दे रहे हैं राइट नाउ। क्विज कहाँ आएगा? आपके कमेंट्स में आ जाएगा, फेसबुक ग्रुप पे आ जाएगा, कम्युनिटी पे आ जाएगा, हर जगह क्विज आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। लोगों ने अपनी मशीनें ओपन करना शुरू कर दी हैं। और सबसे पहले साम भाई आपने क्विज करना है। क्विज डन, लिंक भेज दो जी। लिंक आप लोगों के पास आ रहा है, बी रेडी। क्विज करना है आप लोगों ने। और प्लीज आपके जो क्विज का रिजल्ट होता है वो हमारी मोटिवेशन होता है, वो हमारी फीस होता है, वो हमारे पैसे होते हैं। हमें लगता है कि यार आज हम यहाँ बैठे हैं तो फायदा हो रहा है। तो फोकस के साथ करें, बिल्कुल चीट नहीं करना है, क्योंकि जब आप चीट करते हो तो अल्लाह तो देख रहा होता है, फान मलिक ना सही, तो फिर वो आपकी ज़िंदगी से ना थोड़ी सी बरकत हिल जाती है, तो फिर कामयाबी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। डू नॉट चीट। चाहे 0 आएंगे खैर है, 1 आएगा खैर है। हमारे पास ऐसे लोग भी बैठे हैं जो हमारे बिजनेस डेवलपमेंट के हेड हैं, वो भी क्विज लेने जा रहे हैं। गुड लक ब्रो। हाँ जी, हो गया। लिंक डन ब्रो। लिंक इज एवरीवेयर गाइस, प्लीज गो अहेड। अब जिसको लिंक नहीं मिला वो मुझे बता दें। आप जरा इधर आ जाओ। मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे स्क्रीन पे जाने की जरूरत है। आरस भाई आपने पानी पीना तो पी लें, मैं जरा आपको क्विज कराऊंगा। डॉक्टर साहब आप इस तरह मेरे पास आए ना थोड़ा सा, आप तो चेयर लेके उधर, आप तो रूठ ही जाते हैं ना, नाराज ना हुआ गया। अच्छा जी। सो जैसे क्विज आया तो हम 1000 से 975 पे आ गए। अच्छी बात है। ये लोग भागे, वापस आ गए, और नीचे गए, और नीचे गए। तो एनी नहीं मिला, क्यों नहीं मिला यार? ढूंढो, लिंक के अंदर है, दोबारा पेस्ट करो। जस्ट लाइक प्लीज आप लोग मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लें। इरफान के नाम से होगा एआई का, आप उस ग्रुप में चले जाओ या कोई कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको फौरन से मिले। इस क्विज को सॉल्व करते हैं 10 मिनट में, हमने यहाँ से आगे बढ़ना है। अच्छा, ये लोग मेरे ख्याल में शहरियार यूसुफ ने तो कर भी लिया। ओ 5x5 शहरी, ये बता तेज है। शहरियार यूसुफ का नाम मुझे पता है। शहरियार यूसुफ ने कर लिया है। शहरियार यूसुफ ने पहला क्विज, पहले बंदे ने मैंने देखा है कमेंट 5x5। क्या हो रहा है बेटा? व्हाट आर यू डूइंग? बात देखो, शोर ना। वेरी नाइस। सो रिजल्ट आना, वो गैर हतमी, क्या कहते हैं उसको? गैर हतमी गैर सरकारी गैर नतीजे के हतमी गैर मुताबिक सरकारी नतीजे आना शुरू हो गए हैं। 5 4 5 में से 4, 5 में से 5 कमर जमान भाई ने लिए हैं। एंड बाकर अली अब्बासी 5 आउट ऑफ 5। वो इतना आसान बनाया था? नहीं बच्चों ने पढ़ा ध्यान से। अब्दुल वहाब, अच्छा अब्दुल वहाब 3 आउट ऑफ 5, माशाल्लाह, वेरी नाइस, गुड एफर्ट। एंड फैसल हमीद, माशाल्लाह सर, 4 आउट ऑफ 5, दे आर गोइंग वेल। नो क्विज भाई, अगर आपको नो क्विज आ रहा है तो बाकी कहाँ से कर रहे हैं? ढूंढो यार, एक दो दफा और पेस्ट करो लिंक कमेंट्स के अंदर। प्लीज आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लें, प्लीज आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लें, आप ही का फायदा है। लर्न अबाउट वर्ल्ड विद फन 4 आउट ऑफ 5। यासिर अशाम ने भी 4 आउट ऑफ 5 लिए। वेरी नाइस यार, माशाल्लाह, गुड, वेरी इनकरेजिंग। नाइस नाइस नाइस। यहाँ पे किसी ने सॉल्व किया? यस, 4x5। क्या नाम है आपका? महमूद भाई ने 4x5 4। फराज ने 4 लिए हैं। नाम? सना। सना साहब ने भी 5 आउट ऑफ 5 लिए हैं। तभी आपने लैपटॉप को लपक के पड़े थे। वो साथ वाला भाई मसल क्यों रहा है? 4 इसने मारा तो भी यूं क्यों करी जा रहे हैं? ठंड लग रही है। वेरी नाइस। ठंड का सीन तो नहीं है बेटा। क्विज लिंक पूछ रहे हैं यार, अभी तक रिजवाना मलिक ने क्विज लिंक पूछा है। भाई भेज दो इनको क्विज लिंक। 5 आउट ऑफ 5 अब्दुल रहमान, थैंक यू। इकरा सजी, आज कुछ सारे 4 से ऊपर जाई जा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इसका मतलब बच्चे ध्यान से पढ़ते हैं। 5 आउट ऑफ 3, 3 आउट ऑफ 5 be the other way around. 4 वेरी नाइस। ताहिर उस्मान कम्युनिटी 5। में भी क्विज लिंक हमने भेज दिया है। कम्युनिटी में भी क्विज लिंक भेज दिया है। 5 मिनट के बाद सेशन जो है वो दोबारा स्टार्ट होगा, क्योंकि लोगों ने क्विज पे शिफ्ट हुए तो वो चैनल उन्होंने बंद कर दिया होगा, क्विज पे चले गए होंगे। Nice. 5 sir. Mudassir 5, Zainab 4 and 2,
नो प्रॉब्लम, दो का कोई बुरी बात नहीं, सैड नहीं होना यार, आप लोगों ने अटेम्प्ट किया, सीख रहे हो यार, एफर्ट करना सीख रहे हो। मैं होता तो मुझे पता नहीं 0 ही मिलना था, मैं जितना नालायक था। बुशरा अकरम 4 आउट ऑफ 5, नूर अली ने लिंक भेजा है, थैंक यू नूर अली, 5 आउट ऑफ 5, वाओ माशाल्लाह। मिर्जा औरंगजेब सो इजी, सुफियान तनौली, आदिल फारूक 4 आउट ऑफ 5, वेरी नाइस जी, छा गए बच्चे, छा गए माशाल्लाह। गुड औरंगजेब, गुड जॉब। ये दैट शोज कि आप इसके अंदर हो। आई नो कि इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड किया जा सकता है, बट दैट शोज कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हो, आप लोग सीख रहे हो, कहीं ना कहीं आप तवज्जो से बैठे हुए हो। मैं वैसे आप लोगों को एक और टास्क भी देता हूँ, ज़रा मुझे वो देख के खुशी होती है, मेरा पर्सनल सा वो है कि आप लोग इस वक्त जहाँ भी बैठे हो अपनी एक पिक्चर बनवाओ और भेजो हमें कि आप किस सिचुएशन में बैठ के ये लेक्चर देख रहे हो। मैंने देखा है यार, कोई बड़ी मुश्किल से किसी ने कुर्सी पे लैपटॉप रखा हुआ है और कोई अपना एनवायरनमेंट बनाया है, किसी ने प्रॉपर टेबल सेट की हुई है, उधर देखें कोई चौकड़ी मार के बैठा हो, नहीं आज तो प्रॉपर बैठा हुआ ये। सो इस तरह से ना अपनी पिक्चर्स लें और भेजें, ग्रुप में भेजें, आप पोस्ट करें, हमें टैग करें, यू नो पीपल शुड सी। एक दो पिक्चर मुझे ऐसी है ना जिसको देख के ना मुझे अपना बचपन याद आ गया था यार, मैंने ऐसे ही बैठ के पढ़ता था, है ना। दैट्स ऑलवेज लवली, क्योंकि किसी ने अरेंजमेंट तो की होगी, इतनी तवज्जो से सारे काम कर रहे हैं, वेरी नाइस। और आप लोगों ने लिंक्डइन पे जाना है, प्लीज़ इसके फौरन बाद लेक्चर के भूलिए ना, ये नोट में लिखना है, लिंक्डइन में जाना है, मुझे टैग करना है, पोस्ट करनी है, वहाँ आपका मेरे साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो अगला सेशन हमारा होगा वो बहुत ही डिफरेंट होगा। क्विज बंद करने का टाइम आ गया, कितने लोगों ने अभी तक क्विज नहीं किया? अरशद भाई, कंपाइलर को मैंने एक्सप्लेन करना है, मुझे एक सवाल है कि सर आपने कंपाइलर एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि अभी हम हाई एंड लैंग्वेज पर नहीं जा रहे, कोलैब यूज़ करें, कोलैब इज़ अ कंपाइलर, वो हम आगे जाके करेंगे, क्योंकि पाइथन पे जब बच्चे का हाथ चलना शुरू हो जाए ना, एज ए टीचर मैं एक बात समझता हूँ कि जब आप किसी को कोई चीज़ सिखा रहे होते हैं, एक दफ़ा उसको लड़खड़ाना तक पहुंचा दें, हाँ, फिर आगे साइकिल चलाते हुए गड्ढा भी आएगा तो वो बचा लेगा, और अगर गिर भी गया तो वो उठ जाएगा। लेकिन अगर आप घड़ों के बारे में स्टार्ट में बताएंगे तो शायद वो डर के मारे साइकिल का पैडल ही नहीं मारेगा। अगर आप उसको ये बताएंगे ना, किसी बच्चे को साइकिल सिखा रहे हो और उसे कहें बेटा मैं तुम्हें साइकिल सिखा रहा हूँ, फलां का बेटा साइकिल चलाते उसकी टांग टूट गई थी, मेरे दोस्त जो है वो दुनिया से रुखसत हो गया था, साइकिल से गिरा था, साइकिल से उससे एक्सीडेंट हुआ था, पिछले साल साइकिल से 10 बंदे मर गए थे, अब वो बेचारा क्या खाक पैडल मारेगा। तो कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स को मैंने बच्चों से दूर रखा है ताकि वो साइकिल चलाना सीखें, और बाकी वो इंशाल्लाह खुद कर जाएंगे। मेरे से नालायक शायद ही कोई हो जो ये वीडियो देख रहा हो, तो हो जाता है। आप हैं ओके, आई टेक इट। तो मैं दूसरे नंबर पे आ गया हूँ सर, एक पीछे वाला बंदा बैठा उसने हाथ खड़ा किया है, तो थैंक यू वेरी मच यार फॉर टेकिंग माई पोजीशन। और लोग वापस आ रहे हैं। आई थिंक लेट्स एंड द क्विज इन 2 मिनट्स। 50 पे क्विज हम बंद कर देंगे और आगे हम अपना लेक्चर रिज्यूम करेंगे। हारिस भाई बकल अप बेटा, बकल अप। किधर हारिस मौजूद, तुम वहां से रिक्शा करा के आएगा मेरे पास, इधर आ जाओ। हैव यू गॉट द क्विज लिंक? 92% लोगों को क्विज मिला है, माशाल्लाह, वेरी नाइस। खुश कर दिया यार आप लोगों ने, खुश कर दिया लिटरली। कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है क्विज? कैन एनीवन टेल मी? 1000 1000 लोगों ने क्विज अटेम्प्ट किया। वाह, पिछली दफा 700 थे ना। अमेजिंग यार, अमेजिंग। मैं दिल कर रहा मैं यहाँ से खुद ही पढ़ाना शुरू करूँ। हाँ नहीं पढ़ाए। आ जाओ बेटा, आ जाओ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। हम मैं साथी हूँ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आप लोगों की जो मेहनत है ये कभी जाया नहीं जाएगी। कोई भी एडवांस वाला बंदा ये ना सोचे कि कोई आसान था, और ना ही आप ये सोचें कि ये जो हम कर रहे हैं कभी जाया होगा। अल्लाह किसी की मेहनत जाया नहीं करता, याद रखना। और एक चीज जो मैंने सीखी है, हो सकता है किसी और के साथ भी वो एक्सपीरियंस हुआ हो, कि आप पूरी ईमानदारी से मेहनत एक डायरेक्शन में कर रहे होते हैं और उधर आपको कोई रिजल्ट नजर नहीं आ रहे होते हैं, अल्लाह आपको कहीं और से दे देता है ना। कभी आप जा रहे होते हैं बैंकर बनने, बन जाते हैं आप सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक। कभी आप जा रहे हो तो क्रिकेटर बनने, बन आपको छोड़ जाते हैं। कभी आप रहने देते हैं। तो आप बनने क्या जा रहे होते हैं? आप शदीद मेहनत करते हैं, अल्लाह आपको उस मकाम तक ले आता है जहां अल्लाह को पता होता है कि आप ठीक हैं। तो आपका क्या काम है? सिर्फ मेहनत करते रहना। और मेहनत पता है किसे कहते हैं? जब आपको चीजें समझ नहीं आ रही और तब भी जुड़े हुए, आंखों में पानी आ रहा होगा किसी के, कोई बंदा कह रहा होगा यार इस वक्त जरा फेसबुक पे जाके स्क्रॉल मार लूं, कोई वीडियो देख लूं, कोई म्यूजिक सुन लूं, कोई बाहर चला जाऊं। कई लोग छोड़ना चाह रहे होंगे सिस्टम को, फिर भी जुड़े हुए हैं। ये जो तकलीफ है ना, ये एक दिन आपको रिवॉर्ड देगी, याद रखिएगा।
ये तकलीफ एक दिन रिवॉर्ड होगी, और तकलीफ उस बंदे को ज्यादा हो रही होगी जिसको समझ नहीं आ रही। हम उसके साथ हैं, मेरा बस नहीं चलता, मैं चीज़ों को तोड़ मरोड़ के आप लोगों के दिमाग में रख के चला जाऊँ, पर टाइम के लिए। और ये एक तरबियत भी है कि आपने अपने दिमाग को कैसे ट्यून करना है कि मैंने ज्यादा यूजफुल काम करना है, कम यूजफुल काम से बचना है, और ये तरबियत ही इनको बहुत आगे लेके जाएगी। माशाल्लाह। क्विज बंद करते हैं जी। थैंक यू वेरी मच एवरीवन जिन्होंने क्विज अटेम्प्ट किया। भाई लेट्स रिज्यूम, एंड यू आर डूइंग अमेजिंग जॉब हारिस भाई, यू आर डूइंग अमेजिंग जॉब। आई एम Thank you. हियर। गलती करोगे ना प्यार से समझाऊंगा। ओके, सो लास्ट टाइम जहाँ पे हमने ब्रेक ली थी, वहाँ तक हमने आपके साथ ये चीज़ें शेयर की थी कि जो वेरिएबल्स हैं वो उनको ठीक वेरिएबल्स को किस तरीके से बनाया जाता है। तो अब हमने आगे कंटिन्यू करते हुए ये चीज़ें देखनी है कि अगर हम वेरिएबल्स की कन्वेंशंस को फॉलो नहीं करते तो क्या होगा। फॉर इंस्टेंस मैंने आपके सामने ये सबसे पहले मुझे बता दें कि ये जो स्क्रीन है विजिबल है। ओके, स्क्रीन विजिबल नहीं है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, ऐसे यूजुअली होता नहीं है यार। ये थी, हाँ आप ना आप इधर आके ऐसे क्लिक कर दो और ऐसे क्लिक कर दो। ये लिंक तो मैंने शेयर किया हुआ है, shouldn't be an issue। आपको पीपीटी में आपने वापस जाना है ना? ठीक है, तो आपने ये देखना स्क्रीन तो शेयर हो रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है। अगर आर यू श्योर कि आप लोगों को स्क्रीन नजर नहीं आ रही? हाँ नहीं श्योर ही, मैं दोबारा शेयर करने लगा हूँ। शेयर स्क्रीन पे जाते हैं और आप बताएं जरा। शुड बी डन राइट, Should be visible. 1 2 3 विजिबल। ओके Okay, ठीक good. है, मुझे पता था 3 पे गिनूंगा फिर आएगी। ओके। सो मैंने आपके सामने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैंने रखा सेकंड स्टूडेंट, बट उस नेम के स्टार्ट में मैंने उसको एक नंबर दे दिया। ठीक है, एक नंबर से मैंने उसको स्टार्ट कर दिया, और मैं इसको अब एग्जीक्यूट करता हूं तो मुझे वो नीचे बता रहा है इनवैलिड डेसिमल लिटरल, कि ये जो चीज़ आपने ये जो वेरिएबल बनाया है ये हमारे जो रूल्स हैं वेरिएबल्स के उसको फॉलो नहीं करता। क्यों? इसके अंदर एक डेसिमल लिटरल एक नंबर आ रहा है स्टार्ट में। सो इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल है जिसके अंदर मैंने टोटल सेल्स का वेरिएबल बनाया है और उसमें मैंने एक फ्लोट वैल्यू दी है। अब ये इसके ऊपर भी एक एरर जनरेट कर रहा है और नीचे मेंशन किया हुआ है कैन नॉट असाइन एक्सप्रेशन हियर, और नीचे वो बता रहा है मे बी यू मेंट डबल इक्वल और इक्वल। इसका क्या मतलब है? ये जो मैंने वेरिएबल नेम दिया है ना, इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो एक हाइफन मौजूद है जो कि रूल्स, अब ये सारे रूल्स हमने कुछ तो हमने स्लाइड्स में मेंशन किए हैं बट उन तमाम रूल्स को हमने मेंशन नहीं किया। उसकी एक वजह, एक मिनट में आपको रोक रहा हूँ। मुझे किसी ने पिक्चर भेजी है सो ब्यूटीफुल कि किसी ने अंधेरे में है बैटरी की तारें लगाकर लैपटॉप को चार्जिंग सप्लाई करके बाहर कहीं जमीन पे बैठा हुआ लेक्चर सुन रहे हैं। दैट्स ट्रूली अमेजिंग। किसी दरख्त किसी टावर के नीचे बैठ के ये वो भाई हैं जो लेक्चर सुन रहे हैं। दिस इज हाउ वी आर चेंजिंग द वर्ल्ड, दिस इज हाउ वी आर चेंजिंग दिस कंट्री एंड थिंकिंग। यार यकीन करें यही हमारा मकसद है, इससे ऊपर शायद हमें करने की जरूरत भी नहीं। ये पैशन है बेटा। मैं आपकी एफर्ट को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। आई विल पोस्ट योर पिक्चर, और ये जो मुझे नजर आ रहा है इससे ज़्यादा मोटिवेशन हो नहीं सकती हमारा। बस अब ये वो बातें जो हमारा दिल करता है कि हम मजीद बेहतर होते चले जाएं, और शायद हम रुक भी नहीं पाएंगे कभी। आपको अपना ये नॉलेज शेयर करने से पहले हम कभी रुक नहीं पाएंगे जितना ये मुझे पिक्चर्स जो है ना वो भेज रहे हैं। दिस इज अमेजिंग माशाल्लाह। अल्लाह आपकी मेहनत कभी नहीं ज़ाया करेगा। हम सिखा भी रहे हैं और यकीन करें हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं। दिस इज सो मोटिवेशनल। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट भी कर रहा हूं यार, सीखते जाओ। ओके, सो मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो वेरिएबल है में इसमें एक हाइफन मौजूद है जिसकी वजह से ये रूल्स को फॉलो मीट नहीं करती और ये एक आपके पास एरर जनरेट कर देगा। इसी तरीके से शहरियार भाई ने आपको स्लाइड्स में बताया था कि आप किसी भी लैंग्वेज के रिजर्व वर्ड्स को यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया इफ के नाम से और इज इक्वल टू और आगे एक वैल्यू असाइन कर दी। बज़ाहिर तो ये बिल्कुल ठीक है, बट ये इफ जो वर्ड है ये पाइथन के अंदर एक रिजर्व वर्ड के तौर पे यूज किया जाता है कंडीशंस के अंदर। तो अब जब मैं इसका एग्जीक्यूट करूंगा तो नीचे से वो मुझे एक एरर दे देता है सिंपली कि इनवैलिड सिंटैक्स, कि ये सिंटैक्स
के रूल्स के खिलाफ है, तो ये चीज़ हम इसको असाइन नहीं कर सकते। और आगे मैंने तमाम जो रीजंस है वो साथ कमेंट्स में मेंशन भी की हुई है ताकि आप लोगों को ये चीज़ अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। सो ऑब्वियसली जब अगर हमने वेरिएबल्स गलत बनाए हैं, उनके अंदर वैल्यूज असाइन नहीं हुई, तो जब हम उनकी वैल्यूज को प्रिंट करवाने की कोशिश करेंगे तो वो भी क्या प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि उनके उसके अंदर कुछ मौजूद है ही नहीं। इसके बाद हमारे पास बारी आती है डाटा टाइप्स की। सो डाटा टाइप्स के ऊपर ऑलरेडी बड़ा एक्सटेंसिवली आपको शहरियार भाई ने भी और सर ने भी जो है वो बड़ी बता दिया हुआ है कि उनकी टाइप्स और वो क्या क्या होती हैं। सो अब हम इनको प्रैक्टिकली देखते हैं। फॉर इंस्टेंस कि मैंने एक वेरिएबल के अंदर 23 वैल्यू असाइन की। अब मैंने सिर्फ नेक्स्ट सेल के अंदर उस वेरिएबल का नाम लिखा और मैंने उस सेल को एग्जीक्यूट कर दिया, उसने मुझे तब भी उसकी वैल्यू दे दी। बट जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्रिंट फंक्शन आपने यूज करना है। क्यों? हर जगह सिर्फ आपने वेरिएबल यूज नहीं करना होगा, उसके अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी होगी उस लाइन ऑफ कोड में। तो प्रिंट फंक्शन जो है वो उस वक्त आपको हेल्प करेगा उस चीज को शो करवाने में, प्रिंट करवाने में। अच्छा, डाटा टाइप्स जो है मैं दोबारा बता दूं क्योंकि ये नाम जरा खौफनाक सा लगता है। ये एग्जैक्टली वही बात है जो शहरियार ने पहले बताई थी और इरफान ने बताई थी और उसके बाद हारिस ने भी बताई थी कि हमारे पास डाटा की मल्टीपल टाइप्स हैं। हमारे पास इंटीजर है जिसमें हम इंटीजर जैसे 0, 1, 2, 3 जिनके साथ पॉइंट नहीं लगा वो बताते हैं। फिर हमारे पास फ्लोट है, फ्लोट का मतलब है 12.3, 17.6, ये फ्लोट है। फिर हमारे पास कैरेक्टर है, कैरेक्टर में सिर्फ एक कैरेक्टर होता है, ए या बी या सी। फिर हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं, मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं। और फिर हमारे पास एक डाटा टाइप जो है वो बूलियन है। तो इन सारी टाइप्स को हम डाटा टाइप्स कहते हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। प्लीज हारिस कंटिन्यू। थैंक यू। अब एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो ये कि मैंने ऊपर एक वेरिएबल नम के नाम से इनिशियलाइज करवाया था। बट मैं क्या करता हूँ कि मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ num1, लेकिन उसके साथ मैं इस कंपाइलर को ये बताता हूँ कि ये जो वेरिएबल है ये इंटीजर टाइप का है और उसके अंदर वैल्यू रख दो 100। सो ये ऑलरेडी आपके सामने एग्जीक्यूट हुआ हुआ। मैं दोबारा करता हूँ तो वो कह देता है इनवैलिड सिंटैक्स। क्यों? ऐसा इसलिए है कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर आपको बताना पड़ता है कि ये किस टाइप का, किस डेटा टाइप का वेरिएबल है और उसमें किस टाइप की वैल्यू जाएगी। लेकिन पाइथन एक इंटेलिजेंट लैंग्वेज है, ये ऑटोमेटिकली इसको पता लग जाता है कि कौन सी वैल्यू आप इसको असाइन करने जा रहे हैं। तो इधर आपको ये चीज मेंशन करने की, उसको डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह के कुछ एक्सपेरिमेंट्स आप लोगों ने खुद भी वाइल जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपने बार बार चीजों को एक्सप्लोर करना है। क्योंकि ये तो हम आपको बता रहे हैं कि ये चीजें, वेरिएबल इस तरह से इनिशियलाइज होता है, इसकी वैल्यू इस तरह से जाती है, लेकिन इसका फायदा आपको तब होगा जब आप इसकी खुद प्रैक्टिस 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 और प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो जितनी आप प्रैक्टिस करके वापस आएंगे तो उतना आपका कॉन्फिडेंस और उतनी आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ चुकी होगी नेक्स्ट लेक्चर के लिए। सो आपके सामने एक मैंने स्ट्रिंग ली हुई है, एक प्रॉपर जिसके अंदर सेंटेंस है, हमारे कोर्स का नाम लिखा हुआ है और उसको मैं एक वेरिएबल कोर्स के अंदर स्टोर करवा रहा हूँ। ये मैंने सेल एग्जीक्यूट किया और मैंने नेक्स्ट सेल के अंदर उसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाई कि उसके अंदर क्या मौजूद है। तो उसने मुझे वही वैल्यू रिटर्न कर दी, डिस्प्ले करवा दी जो मैंने उसको दी थी। साथ साथ मैंने टेक्स्ट बॉक्सेस में ईच एंड एवरीथिंग मेंशन की हुई है कि अगर आपको टाइप आइडेंटिफाई करने में मसला हो रहा है, क्योंकि हमारी मेजॉरिटी ऑडियंस ऐसी होगी, मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन्होंने कभी पहले प्रोग्रामिंग नहीं की हुई, तो हम उनको साथ रखने के लिए हमने ईच एंड एवरीथिंग का ख्याल रखा है कि बिल्कुल छोटी छोटी जो हमारे लिए बिल्कुल कॉमन सी और आम सी चीज़ है जिसको हम नॉर्मली निगलेक्ट कर देते हैं कि ये बहुत आसान है, बट हमने उसको भी नीचे मेंशन किया हुआ है। सो अब ये आपकी ड्यूटी है कि अब आपने इसको जब प्रैक्टिस करना है तो बड़े ध्यान से पढ़ना है और इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी। सो फिर आपके सामने वेरिएबल बनाया हुआ है और उसकी ये चीज़ और उसकी डाटा टाइप मैंने नीचे मेंशन की हुई है। कॉम्प्लेक्स नंबर उसके अंदर, अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर मोस्टली जो है वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, बट दिखाने का पर्पज़ यह है कि पाइथन के अंदर आप यू नेम इट कि कौन सी फंक्शनैलिटी, कौन सी चीज़ आपको चाहिए वो पाइथन आपको प्रोवाइड करेगी। सो इसके अंदर मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर स्टोर कराया जिसके दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। सो
इसके अंदर ये इसने खुद ही आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर की टाइप। मैंने नीचे प्रिंट करवाया तो वो उसने वैल्यू भी मुझे प्रिंट करके दे दी। सो अब जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक छोटा सा टास्क है, बिल्कुल बेसिक सा, ठीक है। आपको इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है कि आपने एक वेरिएबल बनाना है और उसके अंदर स्ट्रिंग, कोई सी भी स्ट्रिंग जो आपको पसंद हो वो असाइन करनी है, ठीक है, और उसको एग्जीक्यूट करके उसकी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करा के चेक करनी है, ठीक है। इसी तरीके से इंटीजर है और फ्लोट है। सो इससे क्या होगा, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। मूविंग ऑन, अब हमारे पास पाइथन के अंदर जो बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, जो बेसिक ऑपरेशंस जो आप परफॉर्म कर सकते हैं, हम उनकी तरफ मूव करते हैं। सो नॉर्मली हमारे पास जो ऑपरेटर्स मौजूद होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सिंपल वही कॉन्सेप्ट्स हैं, सिर्फ क्या है उनको आपने एक सिस्टमैटिक वे से अब यूज करना है, ठीक है। सो जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा प्रिंट और उसके अंदर मैंने लिखा 3 स्टैरिक 4, इट मींस 3 मल्टीप्लाई बाय 4। सो इसका आउटपुट आपके सामने आ जाना चाहिए जी 12। इसी तरीके से अब आपके पास नंबर 4 पे लिखा हुआ है एक्सपोनेंशिएशन, ठीक है, जिसको कहते हैं पावर, किसी नंबर की पावर को कैलकुलेट करना। फॉर इंस्टेंस बेसिक एग्जांपल कि आप किसी नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, तो स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या करना है, पहले वो नंबर डबल स्टैरिक जो कि रिप्रेजेंट करेगा कि आप इसकी पावर में कौन सी वैल्यू जाएगी, वो आपने दे दिया 2। इट मींस कि 3 का स्क्वायर कैलकुलेट होकर आपके पास 9 आउटपुट आ जाएगी। ये जो स्टैरिक है ना, ये अगर किसी के लिए ये नया चीज़ है तो ये कंप्यूटर में 8 के ऊपर यूजुअली जब आप शिफ्ट के साथ 8 प्रेस करते हैं ना तो फिर ये साइन आता है। इसको स्टैरिक या लोग स्टार भी कहते हैं, तो हम इसको स्टैरिक कह रहे हैं। अच्छा, अरिथमेटिक जो है ना, मुश्किल सा अगर लफ्ज़ आपको लग रहा है तो सिंपल मैथ में जो हम काम करते हैं ना, जैसे हमने कुछ ऐड करना है, 2 नंबर को जमा करना है, फिर एक नंबर में से दूसरा जो है उसको सब्ट्रैक्ट या माइनस करना है, या फिर हमने 2 नंबर को मल्टीप्लाई यानी ज़रब देनी है उनकी, या फिर डिवाइड करना है यानी तकसीम करना है, या फिर हमने रिमाइंडर लेना है, यानी कि अगर 11 को मैं 2 पे डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इनको कलेक्टिवली हम कहते हैं अरिथमेटिक, यानी कि ये नॉर्मल ऑपरेशंस जो हैं ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस कहलाते हैं। तो पाइथन के अंदर जब भी आपने अरिथमेटिक ऑपरेशंस करने हैं तो पाइथन ने हर अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए ना एक साइन डेडिकेट कर दिया। जब प्लस का साइन हमें हमेशा से पता है कि क्या है, तो वो पाइथन में प्लस का साइन ही एडिशन के लिए है, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस का साइन है, इसको हाइफन भी कहते हैं, इसको माइनस भी कहते हैं, और डिवीजन के लिए हमारे पास स्लैश का साइन है, उसके बाद एक्सपोनेंशिएशन के लिए हमारे पास 2 स्टैरिक्स हैं, 2 स्टैरिक्स है। एक्सपोनेंशिएशन की एग्जांपल है कि जैसे मैंने 2 स्क्वायर निकालना है, यानी 2 रेज टू पावर 2 वो 4 होता है, तो वो मैं निकालने के लिए 2 के बाद 2 स्टैरिक लगाऊंगा और 2 लगाऊंगा तो मुझे 4 मिल जाएगा। अगर मैंने 2 क्यूब निकालना है तो 2 के बाद 2 स्टैरिक लगाऊंगा, 3 लिखूंगा तो 2 क्यूब मिल जाएगा। तो इस तरह आप कोई भी पावर कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी इंटीजर की। तो एक जनरल सा आइडिया था कि अरिथमेटिक मुश्किल लफ्ज है, घबराने वाली कोई बात नहीं। सिंपल जो हम मैथ के जरूरी काम करते हैं ना, वो करने के तरीके जो है उसको पाइथन में अरिथमेटिक ऑपरेशंस कहते हैं। सो अच्छा, इससे अगला एक नंबर 5 में आपके पास एक ऑपरेटर लिखा हुआ है मॉडुलस। नॉर्मली मॉडुलस जो है वो आप लोग पढ़ते तो हैं, आप लोग यूज भी करते हैं इसका, लेकिन ये चीज आपको रिफ्रेश करवा देते हैं। मॉडुलस बेसिकली क्या करता है कि जब आप 2 नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो आफ्टर डिवीजन, ठीक है, जो वैल्यू एट द रिमाइंडर, डिवीजन के अंदर रिमाइंडर के तौर पे आपके पास मिलती है, वो मॉडुलस के ऑपरेटर के थ्रू आप उसको गेट कर सकते हैं। इसका फॉर इंस्टेंस इसकी एग्जांपल ये है कि आपने 16 और मॉडुलस का ऑपरेटर यूज किया हुआ आगे 5 है। सो इट मींस कि जब आप 16 को 5 से डिवाइड करेंगे तो वो 5 3s are 15, ठीक है, तो 16 माइनस 15, 1 रिमाइंडर के तौर पर 1 आएगा। तो जब आप इसको एग्जीक्यूट भी करेंगे तो आपकी आउटपुट के अंदर 1 आपको शो हो रहा होगा।
इसके बाद आपके पास सिंपल एक डिवीजन की एग्जांपल है कि मैंने दो नंबर्स दिए हैं और बीच में डिवीजन का साइन जो है वो मैंने स्लैश वो यूज़ किया है। तो जब मैं इनको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0.5। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब आप डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर बनता है 1/2, बट वो यहाँ पर आपको वो 1/2 की फॉर्म के बजाय उसकी जो डेसिमल वैल्यू है 0.5 वो शो करेगा। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है कि आप जब दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो उसका एक पार्ट मौजूद होता है कोशेंट, ठीक है, कोशेंट। सो यहाँ पे अब आपके पास जब मैं 11 को कोशेंट के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब आपने किसी दो नंबर्स का कोशेंट आपने फाइंड करना हो, आपने डबल स्लैश का यूज़ करना है। सो जब हम 11 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 8, ठीक है। तो अब आपके पास जो ऊपर वैल्यू आई 2 वो आपका आंसर बनती है एज अ कोशेंट। सो वो आपके पास शो हो गई। भाई क्वेश्चन क्या होता है मुझे समझ नहीं है। ओके, क्वेश्चन क्या होता है समझनी है। जब आप दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करते वक्त जो आप फॉर इंस्टेंस में 10 को 2 पे डिवाइड करता हूं तो 2 5 are 10। सो 5 जिसके ऊपर मेरी वैल्यू एग्जैक्ट उससे डिवाइड हुई है वो वैल्यू मेरा क्वोशिएंट के तौर पर आता है, ठीक है। और अगर नीचे कोई वैल्यू फॉर एग्जांपल 2 5 are 10 और 10 - 10 नीचे 0 वैल्यू मिल रही है वो मेरा रिमाइंडर था, और ऊपर जो 2 5 are 10 5 मेरा क्वोशिएंट है। थैंक यू ताजी, समझ आ गई। ठीक है। अच्छा, इससे अगली एग्जांपल है कि जो आपने वेरिएबल को वैल्यूज जो है वो इनिशियलाइज करना सीखा था और उसकी ही उसको बिल्कुल हम थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं कि मैंने दो नंबर्स लिए, उनके अंदर मैंने इंटीजर वैल्यूज असाइन की। असाइन करने के बाद मैंने क्या किया कि उन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान में एक साइन डाल दिया एडिशन का, प्लस का। वो क्या करेगा, इन दोनों वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यू मौजूद होगी उन दोनों को लेगा, ऐड करके एक तीसरे वेरिएबल में रखवा देगा जिसका नाम है सम। और मैं क्या करता हूं कि मैं इस सेल को एग्जीक्यूट करता हूं तो वो तमाम ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं और मेरे पास जो वैल्यू सम वेरिएबल के अंदर मौजूद होती है 7, जो कि 2 + 5 बनना चाहिए था, वो मेरे पास आउटपुट आ जाती है। इसी तरीके से एक छोटी सी आपको एक एग्जांपल इसके ऊपर दिखानी है कि अब आप इसकी एप्लीकेशन किस तरह कर सकते हैं कि अब आपने एक लेट से एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना है तो उसका आपको क्या करना है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू हाइट। तो अब आपने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया लेंथ का, उसमें आपने फ्लोट वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है, वो आपने असाइन कर दी। स्ट्रिंग ना कीजिएगा, स्ट्रिंग नहीं होती बिल्कुल भी। सो हाइट के वेरिएबल में आपने वैल्यू असाइन की, ठीक है। और सेम उसी तरीके से अब आपने मल्टीप्लिकेशन करवानी थी, सो आपने दोनों वेरिएबल के दरमियान में साइन जो दिया वो स्टैरिक का दिया, जो रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लिकेशन को पाइथन में। उन दोनों का आंसर आकर स्टोर हो जाएगा थर्ड वेरिएबल एरिया में और आप उसको प्रिंट करवा देंगे। सो ये एक बेसिक, बिल्कुल बेसिक लेवल पे जाके आपके सामने पाइथन के अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनको डिक्लेयर कैसे करते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं, डिस्प्ले किस तरह करवाते हैं उनके अंदर, और उसके साथ बिल्कुल छोटे जो ऑपरेशंस अरिथमेटिक वो किस तरह करते हैं। ये बिल्कुल कॉमन एग्जांपल थी। इसके बाद आपने इन एग्जांपल्स के साथ और ज़्यादा खुद से खेलना है और नई नई जो आपके माइंड में जो भी क्यूरीज आती हैं कि अगर मैं इसको इस तरह करके देखूं, इस तरह करके देखूं तो क्या होगा, तो जो भी क्यूरी आपके माइंड में आती है आपने कोलैब खोलनी है और उसके ऊपर उसको जो है वो लिख देना और ट्राई करना है। साथ इसके आपके साथ एक छोटा सा टास्क 2 लिखा हुआ है। टास्क 2 में एक स्टेटमेंट लिखी हुई है आपके सामने, उसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि आप लोगों ने क्या आइडिया दे देता हूं, लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इन तमाम चीज़ों को करने के बाद आप इसको खुद से करें। मैं ये आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप जाके इंटरनेट पे जाएं और इस चीज़ को लिखें और वहां से जो भी चीज़ आई कॉपी करें और इधर हमें सबमिट करा दें। इसका आपको कोई फायदा नहीं होगा। बेसिक चीज़ है आप लोगों की लर्निंग। अगर लर्निंग आप लोगों ने करनी है तो इसको खुद से आपको ट्राई करना पड़ेगा। उसमें आप नाकामी होगी, 1 दफ़ा होगी, 2 दफ़ा होगी, बार बार होगी, लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी आएगा फिर जब आप कामयाब होंगे और वो लम्हा आपकी जो आपकी जितनी मेहनत है उसकी
वसूली का टाइम होगा, उस टाइम आपकी जो खुशी है और जो आपका कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। सो अब आपके सामने ये लिखा हुआ है, क्रिएट अ सिंपल पाइथन प्रोग्राम टू स्वैप वेरिएबल। अब वर्ड आया है स्वैप। स्वैप का मतलब क्या होता है? स्वैप का मतलब यह है कि लेट से ये एक वेरिएबल 1 है, ये एक वेरिएबल 2 है। आपने क्या करना है, वेरिएबल 1 की वैल्यू उठाकर वेरिएबल 2 में ले जानी है और वेरिएबल 2 की वैल्यू वेरिएबल 1 में ले जानी है। इन दोनों की वैल्यूज को बदल देना है, स्वैप कर देना है एक दूसरे से, ठीक है। अब दोनों टास्क 1 टास्क 2 दोनों में सेम काम है कि आपने वैल्यू स्वैप करवानी है वेरिएबल्स की, बट उसमें एक ट्विस्ट है। पहले जो टास्क है उसमें आप 3 वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं, 3 वेरिएबल्स के एक तीसरा वेरिएबल भी हमने आपको दे दिया है कि ए की वैल्यू डाल दो उसमें, तो खेल लो आप, ठीक है। बट दूसरी जो है उसके अंदर हमने आपको सिर्फ 2 वेरिएबल्स यूज करने की इजाजत दी। तो ये टास्क आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपके माइंड को थोड़ा सा आपके माइंड को थोड़ा सा वर्किंग में लाने के लिए, ताकि आप लोग सोचें। ये बोल दिया है तो इसको हम रिटन फॉर्म में एक छोटी सी असाइनमेंट के तौर पे लिख कर भी आपको भेज देंगे, ताकि आपको सही समझ आए कि हर हिसाब से करवाना क्या चाहता है। वैसे इसने मैं बताया नहीं था, इसने यही फैसला किया ही होना। चलो कुछ सरप्राइज भी होनी चाहिए आपके लिए भी। अच्छा मैं दूं? नहीं सर। चलो गुड, माशाल्लाह। ओके, सो आई थिंक हमें आज के लिए यहाँ पे पॉज करना चाहिए, ताकि जो लोग जिन्होंने फर्स्ट टाइम पाइथन को देखा है वो थोड़ा सा इसको डाइजेस्ट कर ले, प्रैक्टिस कर ले, और फिर जो है वो हम इससे आगे जो है वो फॉरवर्ड मूव करें। स्वैप के लिए क्या अंडरस्टैंडिंग है हम आपको बता देंगे। ब्लर आ रहा है यार, देखो कितने लोगों की इमेजेस ब्लर आ रही हैं। यू हैव डन अ ग्रेट जॉब बेटा, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। जो लोग हमें फोटोज भेज रहे हैं वो कोशिश करें अपने वर्क इन्वायरमेंट के साथ अपनी भी पिक्चर भेजें। दिस इज सो इंस्पिरेशनल, आई वांट टू शो इट टू द वर्ल्ड कि भाई हम सीख रहे हैं एंड वी विल कम बैक इंशाल्लाह, ठीक है। और मुझसे कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि सर आपने वो डिसअपॉइंटमेंट वाली पोस्ट डाली थी। देखें आप, ठीक है डाल दी थी। मेरा पेज पे ना कभी कभी ना बंदा अपने इमोशन भी शेयर कर देता है। मैंने कहा हर वक्त हर बंदा स्ट्रांग नहीं होता। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, हमें दुख तब होता है जब हमारे पूरी मेहनत के बाद हमें लिटरली दुख तब होता है जब कोई हम पूरी मेहनत करते हैं और हमारी मेहनत के बाद कोई माँ, कोई बहन, कोई बेटी या कोई भाई कहीं से हमें राब्ता करके पूछता है सर ये एआई का कोर्स कहाँ हो रहा है, एआई का कोर्स कौन करवा रहा है। और हमें लगता है कि यार आता है, हम कर क्या रहे हैं और कब स्टार्ट होगा, और हमें लगता है कि यार हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो इतनी सी एफर्ट करने के लिए मैंने रिक्वेस्ट की थी चंद अपने दोस्तों के साथ, भाई क्या आप हमारे साथ शुरू हो रहे हैं, इसको शेयर करें, लोगों तक पहुंचा दें। तो मुझे खैर उन्होंने रोड मैप दे दिया कि मुझे क्या करना चाहिए। सो आई अप्रिशिएट देम। हर बंदे की अपनी सोच होती है, आई ट्रूली अप्रिशिएट देम। हर बंदा बोल की खिदमत करना चाहता है, मे बी हर बंदे का तरीका मुख्तलिफ होता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि किसी का तरीका गलत हो या किसी का तरीका ठीक हो, लेकिन मुझे थोड़ा सा लगा तो डाउन एंड आउट। लेकिन मेरे साथ पे टीम खड़ी हो जाती है, पूरे लोग मिल जाते हैं, और जो आप लोगों का रिस्पांस था मुझे लगा कि यार आई मेड अ स्टूपिड थिंग कि मुझे डाउन होना ही नहीं चाहिए था, यू नो। सो जस्ट टू समराइज, जिन लोगों ने मुझसे ये सवाल किया है कि हमें लिटरली हम चाहते हैं कि ये जो हम कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं ना, ये लोगों तक पहुंचे, पाकिस्तान के कोने कोने तक पहुंचे, ताकि अवेयरनेस हो। और अफसोस तब होता है कि जब हम मेहनत करने के बाद थके हारे टूटे बैठे होते हैं और हमें एक मैसेज आता है कि सर एआई का कोर्स कहाँ पे हो रहा है, सर एआई कौन करवा रहा है, सर शुरू कब हो रहा है। इसमें सारे वो सवाल जिनके जवाब मैं डेली बेसिस पे देता हूँ। तो क्या हर्ज है अगर आप सब मिलकर इस कोर्स को लोगों तक पहुंचा देंगे, यार कहीं ना कहीं किसी का भला होगा, डेटा साइंटिस्ट निकलेंगे, अवेयरनेस क्रिएट होगी, इस मुल्क का फायदा होगा। 10 लोग सुनेंगे तब भी हम यहाँ खड़े होकर इतनी ही मेहनत करेंगे, 10 लाख सुनेंगे तब भी हम यहाँ खड़े होकर इतनी ही मेहनत करेंगे। मुझे नहीं फॉलो करना ना करें, अनफॉलो कर दे, खैर है। किसी और के चैनल पे स्ट्रीमिंग करानी है हम वहां कर देते हैं, ठीक है। मेरा कोई चैनल मोनेटाइज नहीं है, मेरी ऑलरेडी कंपनी है और हम ऑलरेडी अच्छा अर्न कर रहे हैं। मेरा कोई बिजनेस भी नहीं है कोर्स सेलिंग का या इस चीजों का। वी आर जस्ट गिविंग इट बैक टू द कम्युनिटी एंड यस वी नीड योर सपोर्ट कि लोगों तक तो पहुंचा दो ना। हम अपना काम नहीं रोकेंगे, चाहे आखिर में 10 लोग भी हमारे साथ क्यों ना बचें, वी विल कीप गोइंग इंशाल्लाह। और आज जो आप लोगों ने पिक्चर्स भेजी हैं, जिस तरह से लोग बैटरी की तारों के साथ लैपटॉप को चार्ज करके किसी खंबे के नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड शुड सी कि हम कितने पैशनेट हैं।
टाइम लगेगा, बट एक दिन हमारी एज ए नेशन उठेंगे, यहाँ से डाटा साइंटिस्ट निकलेंगे और पाकिस्तान को लोग कहेंगे कि टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान ऊपर है। और ये वो लोग जो आज खंबे के नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं ना, ये वो लोग सामने आएंगे इंशाल्लाह। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। कल से हम स्पीड अप करेंगे पाइथन को, और हम कोडिंग में जाएंगे, इफ एल्स, हर चीज़ को हम अच्छे तरीके से देखेंगे। ऐसा नहीं कि कल हम ब्लाइंडली जा रहे होंगे, बट अब कल हम आपको एआई के मज़े दिखाएंगे इंशाल्लाह। एआई के मज़े दिखाएंगे कि यार हम किस तरह से कोड करते हैं, किस तरह से चीज़ें चलती हैं, और एक जर्नी स्टार्ट होगी। पाइथन भी आप सीखेंगे, एपीआई इंटीग्रेशन भी आप सीखेंगे, आप बहुत कुछ सीखोगे। और अब मैं कहता हूँ कि अगले 2-4 लेक्चर के अंदर यू विल बी इन अ पोजीशन कि आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से ड्राइव करने जितने हो जाएंगे। तो सर क्वेश्चन ले लें अगले 15 मिनट, क्योंकि जी बेटा। एपीआई के थ्रू सवाल ये था कि मैंने कहा था मैं एंड में बताऊंगा कि मोबाइल एप्लीकेशन में पाइथन कैसे चलेगी। देखो एपीआई से एक रिक्वेस्ट, मैंने एपीआई का कॉन्सेप्ट सबको समझाया हुआ है। एपीआई से एक रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती है, सर्वर पे पाइथन अपना सारा काम करके वो चीज़ें उठा के उसको देती है, एपीआई जाके मोबाइल को दे देती है, मोबाइल के आगे कॉटलैंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लगी होती है, वो उन चीज़ों को पढ़ के हमको दिखा देती है, बीच में वो होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मोबाइल पे करते हैं। पाइथन का रिस्पॉन्स पाइथन भेजती है, लेके कोई और लैंग्वेज जाती है, दिखाती कोई और लैंग्वेज है। इस तरह से एक इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब अभी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सवाल ले लेते हैं जी। सवालों आ जाए भाजी, तुम आप भी बैठ के सवाल लें। वकास भाई सवाल भेजना मुझे शुरू करें। और ये क्या है जी, 1 2 3 क्या है? अच्छा, कुछ लोग हमें कह रहे थे कि हमने कुछ चीज़ें स्किप की हैं, वो आएंगी आगे। हमने एक सिस्टमेटिक थीम पकड़ा है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के फायदे कर सकें। सवाल पूछें जी। मैं वापस ऊपर जा रहा हूँ। दिस इज सो रिजेंबलिंग टू सी लैंग्वेज। मैं आपको पाइथन के बारे में बताऊं, सबसे आसान लैंग्वेज पाइथन है, यकीन करें। इसका जो लिखने का तरीका है ना, ये सबसे आसान है। मतलब कि यार आप यूं समझ लें कि आप उर्दू लिख रहे हैं ना, आपको जेर जबर की फिक्र है ना नुक्तों की फिक्र है, सीधा लिखी जा रहे हो। ठीक है, पाइथन ने ना आपको आज़ाद कर दिया, वो खुद समझदार हो गया कि यार अगर आप इंटीजर जाके वेरिएबल की टाइप बना रहे हैं तो इसके साथ इंटीजर डालना क्यों नहीं जरूरी है, क्या उसको समझ आ जाता है कि आप क्या कर रहे हो। तो आपकी जिंदगी आसान कर देती है पाइथन। उन लोगों को कभी एहसास भी नहीं होगा जिन्होंने सीधा ही आके पाइथन सीखी है। मतलब ऐसे ही है कि आपने मैनुअल ड्राइविंग गाड़ी कार नहीं चलाई, मेहरान आपने नहीं चलाई, आप सीधा ही आके एक ऑटोमेटिक गाड़ी में बैठे हैं, तो शायद आपको कभी वो अंदाजा नहीं होगा कि यार वो मैनुअल के अंदर जो खास तौर पे गाड़ी झटके लगाती है ना वो भी एक वो होता है। बेसिक फॉर ऑल प्रोग्रामिंग इज सेम बट सिंटैक्स इज डिफरेंट। मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप अच्छे प्रोग्रामर हो तो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज तक का सफर 3 घंटे, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाओगे। हाउ कैन आई सॉल्व द प्रॉब्लम? दुआ करो बेटा। और लॉजिक बनाओ। Adil Hamid, code is not correct. You put hash in the second line. That's why the class string is not in the output. Yes, this is exactly what we are doing. ठीक है, that is how we do the code कि आप हमेशा मिस्टेक करते हो यूजर के साथ। मैं तो अपने ऑफिस में भी इस तरह की मिस्टेक बहुत करवाता हूँ। तो this is what you need to fix, Hamid. अच्छा, single, what do you mean by single? अच्छा, स्क्रीन ब्लर है। स्क्रीन अभी कहाँ से ब्लर होगी, पुरानी मेरे ख्याल में वो है। क्या ये हाईएस्ट कोशेंट होता है? जी, आप जो बता रहे थे आप उसके लिए यस द आंसर इज यस। लेटेस्ट कमेंट्स में चले जाते हैं, ये हमने उसको भी किया कमेंटिंग सेक्शन, क्योंकि क्यूआ ने अभी सेशन शुरू किया। तो मैं आपको लास्ट वीडियो सर बहुत कुछ मिस हो गया है सर, कोई बात नहीं, दोबारा आ जाएगा, मसला नहीं। आईडी का नाम बता दें, अभी हम यूज ही नहीं कर रहे ना आईडी, तो आपने कोलैब के अंदर करना, फिर आहिस्ता आहिस्ता आईडी हम आपको बता देंगे जब हम एडवांस की तरफ जाएंगे। गूगल कोलैब। हाँ, गूगल कोलैब की तरफ। नहीं, आई डोंट थिंक सो कि आपको आपके लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, अभी के लिए। और उसके बाद लिंक्डइन प्रोसीजर बता दें। लिंक्डइन पे आप लोगों ने जाना है, आपने अपनी पिक्चर लगाए, पिक्चर नहीं है तो हमारी इवेंट की पिक्चर हम अपने पेज पे पोस्ट करेंगे, वो डाउनलोड करके लगा दें, या खाली पोस्ट लिखें, मुझे टैग करें और मैं वहाँ पे कभी रिस्पॉन्ड करूँगी। हाँ, कैप्शन लिख दें लर्न एआई विद इरफान मलिक, तो अच्छा हो जाएगा, उससे एक ट्रेंड बिल्ड हो जाता है। आप मैसेज कर दो उनको, काइंडली मेक अ प्लेलिस्ट फॉर द प्रीवियस लेक्चर। जी, प्रीवियस लेक्चर की प्लेलिस्ट बन चुकी है मेरे यूट्यूब चैनल पर, राइट ना, वहाँ हम डाल रहे हैं, प्लेलिस्ट इज ऑलरेडी देयर।
सर शुड आई लर्न रोड मैप फॉर अ डेटा साइंटिस्ट? जी, रोड मैप डेटा साइंटिस्ट का यही है कि जो हम करा रहे हैं करते जाएं, इंशाल्लाह जब कंप्लीट होगा तो आप खुद चल पड़ेंगे, आपको दुनिया आपके सामने खुद खुल जाएगी। ठीक है, जब आप किसी मुल्क को किसी शहर में घूमने जाते हैं या किसी मुल्क में घूमने जाते हैं ना, तो आप ये सवाल एयर होस्टेस से नहीं करते, जहाज वालों से नहीं करते कि हमें बताओ कि हमने आगे जाके कहाँ घूमना। उन्होंने आपको एयरपोर्ट पे उतारना है, उन्होंने निकलो। ठीक है, अब आगे हो ना तो घूम खुद ही लोगे। सही है, तो भाई ये होता है कि पहले हम आपको उस टेरिटरी में लेके जाते हैं जहां आप जाके जहां आप खड़े हो और आप हंटिंग की पोजीशन में आए, हम आपको उधर लेके जाएंगे और उसके बाद आप जहां भी जाओगे एक्सप्लोर करोगे, आप अपने पाँव पे खड़े हो जाओगे। पहला रोड मैप ये है डेटा साइंटिस्ट का आपके पास जनाब, आप नॉलेज होनी चाहिए, एआई का एक्सपोजर आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स बड़े स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, देन यू कैन पिक अप योर फील्ड्स। गूगल कोलैब पे फंक्शन कैसे रन करेंगे? कल गूगल कोलैब पे हम फंक्शन भी रन कर देंगे। जाहिद महबूब सेज आई लव यू सर। जाहिद भाई आई लव यू टू ब्रो। उधर से मुझे बोल देना है जाहिद भाई, उधर से मुझे बोले ना, ये मेरे सामने बैठा है ये जाहिद भाई, वो सामने बैठे हो गए ना, उधर से मुझे कमेंट कर रहा है, किसी बच्चे का क्वेश्चन खा गए हो आप एज ए नॉन टेक्निकल। अच्छा क्वेश्चन सर, जब बार्ड क्या ये 4 महीने कोर्स के बाद सेशन खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया, ये आप एडवांस चीजें सिखाते रहेंगे। अगर आप लोगों का रिस्पांस ये रहा ना तो ये एक सेशन में खत्म नहीं होने दूंगा, किसी ना किसी कैपेसिटी में हम आपको सिखाते जाएंगे एडवांस। जो आपका रिस्पांस आ रहा है यकीन करें, फिर तुम्हारा दिल ही नहीं कर रहा कि ये खत्म हो। मैं आपको एक और भी बात बताता हूँ कि मंडे वाले दिन हमारा दिल कर रहा होता है कि ट्यूसडे कब होगा। ठीक है, कि हम जाके करना चाहते हैं, हम इस वक्त खुश हैं, हम किसी बर्डन के तहत ये नहीं कर रहे, और उसकी खुशी की वजह सिर्फ आप लोगों का रिस्पॉन्स है, सिर्फ आप लोगों का रिस्पॉन्स है। जिस दिन ये काम हो गया हमारे पास तो करने को और भी बहुत से काम है भाई, हम वो करेंगे। मैं तो हमारी तो यहाँ खड़े होने की वजह ही यही है कि आप लोग सीखना चाहते हो। जो आज पिक्चर आई तो ये तो बड़ी इमोशनल सी पिक्चर है, आई एम गोना पोस्ट इट ऑन माय पेज कि यार जिस तरह से बच्चे स्ट्रगल करके सीख रहे हैं ना, आई एम गोना पोस्ट इट। सामा भाई आप कुछ कहना चाहते हैं? आ जाए माइक के सामने प्लीज। अच्छा सर, शुड आई लर्न वर्डप्रेस? यार ये करियर काउंसलिंग वाले सवालों को जरा साइड पे रख दें, बाद में कर लेंगे। कोई सवाल भेजें यार मुझे। आई सबमिटेड द क्विज, इट इज नॉट एक्सेप्टिंग माई रिस्पॉन्स। वजीहा वकास, शायद क्विज का टाइम खत्म हो गया होगा, आपने क्विज लेट सबमिट कराया होगा, इस वजह से ऐसा होगा। ठीक है, और हम लोगों ने ये खत्म कर दिया ना, तो इसको बेटा बंद कर देते। असाइनमेंट्स ईमेल पे नहीं मिल रही? ठीक है, आप अगर किसी को असाइनमेंट ग्रुप में नहीं मिल रही तो मेरे ग्रुप को जो ईमेल में नहीं मिल रही तो आप फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन कर लो ना। बच्चे आपको क्या मसला है उस ग्रुप में? कौन सा मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ? जिस दिन पैसे मांगू तो वीडियो निकाल के पब्लिक कर देना। आप और फ्री का ग्रुप है, कंटेंट आपको मिल रहा है, लो उससे जाके। वो ग्रुप मैंने इसलिए बनाया है कि वहाँ पे चीज़ें प्रिसाइसली आप लोगों को भेज सकें। सर आज का लेक्चर ही इतना अच्छा था कि क्वेश्चन आए नहीं। शुक्रिया, वाह बहुत अच्छा हारिस भाई, पहला कॉम्प्लीमेंट किसी ने दिया और अपना नाम नहीं बताया। ये तो ऐसा ही है कि पाइथन यूज इंटरप्रेटर सर नॉट कंपाइलर। यार ये सारी चीजें बेटा क्लियर करेंगे हम इंशाल्लाह, सारी चीजें क्लियर करेंगे। उसके बाद असाइनमेंट विजुअल स्टूडियो पे कर सकते हैं। कौन सी असाइनमेंट की बात कर रहे हैं? आई हैव नो आइडिया। मोनेटाइज करके पैसे से लोगों की हेल्प करें। भाई मुझे इस चक्करों में भी डालो ही ना, वैसे हेल्प हो रही है ना आप लोगों की। और मुझे किसी ने मशवरा दिया है कि अगर आपने लोगों तक कंटेंट पहुंचाना तो पैसे लगाओ, तो लगाएंगे, अल्लाह ने दिए हैं, लगाएंगे इंशाल्लाह, लगा रहे हैं अपनी कैपेसिटी में आके। ठीक है सर, गूगल कोलैब का लिंक कब सेंड करें? होगा इसके फौरन बाद हो जाएगा, स्लाइड में आ जाएगा आपके पास। स्लाइड भेजनी है, स्लाइड भेज दें, उसके साथ चला जाएगा। हाँ स्लाइड्स के साथ। जी बेटा, मोबाइल पे गूगल कोलैब चल सकता है भाई, लेकिन काम करना आपके लिए और कोड लिखना मुश्किल होगा। बेहतर है कि आप कंप्यूटर पे चल सकता है, चल सकता है चलने में। सर आपने कहा था कुछ लैंग्वेज वेब डेवलपमेंट के लिए और कुछ ऐप डेवलपमेंट के लिए हैं, कौन सी लैंग्वेज किस चीज़ के लिए? अब आप छोड़ें, अब आप पाइथन के सेशन में चुप करके पाइथन सीखें। मैं आपको बता रहा हूँ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वरना दुनिया में अगर आप इस तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे ना, अगर आपने ज़िंदगी में कुछ सीखना होता है ना, बाज़ देख तो हमारी जनरेशन के साथ ही प्रॉब्लम है कि हमारा फोकस बड़ा ख़राब हो। हम एट ए टाइम सबको देख रहे होते हैं कि उसने ये करके लिया, उसने ये किया, उसने ये किया, सब पे हमारी नजर होती है। भाई आपको जब समझ आ गया ना कि ये रास्ता जो है ना आपको कामयाबी की तरफ लेके जा सकता है,
फिर लेफ्ट राइट देखना बंद करो फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जस्ट कीप गोइंग कीप गोइंग कीप गोइंग, बाकी खुद ब खुद होना शुरू हो जाएगा। जब आप एक लैंग्वेज सीखेंगे बाकी सारी की सारी आप लैंग्वेज आपको खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगी। एंड स्टिल सिग्नल इश्यूज, ठीक है, सिग्नल इश्यूज के लिए मैं माजरत चाहता हूँ। तो उसके बाद है जी फॉर एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हु आर unable to participate in real time session, what alternatives are available for their involvement in quizzes? That's a good question from Dubai. इमरान शरीफ फ्रॉम दुबई। यार हम लोग ऐसा करते हैं कि हम आपको क्विज भेजना शुरू करते हैं थ्रू माय फेसबुक ग्रुप कम्युनिटी, और हम क्विज का एक टाइम अनाउंस कर देंगे कि कितने बजे क्विज हमारा ओपन होगा, बट यू हैव टू कीप लुकिंग एट माय पेजेस एटलीस्ट। क्या होता है, घंटी होती है, बेल आइकन होता है, क्या होता है? हाँ, उस पे पोस्ट पे भी नोटिफिकेशन जाते हैं यार, उस पे नहीं जाते? हाँ हाँ, एनी मैं नोटिफिकेशन डालूंगा और उसके बाद क्विज का टाइम अनाउंस करूंगा, साथ में हम क्विज का लिंक भेज देंगे और 10 मिनट बाद क्विज बंद कर, लेकिन टाइम में हम बंद करना ताकि चीटिंग ना हो। तो इंशाल्लाह ये अच्छा क्वेश्चन था इमरान शरीफ आपका, इस पे हम काम करेंगे या अरेंज करेंगे। टीम ने सुन लिया है, दे आर माशाल्लाह वेरी स्मार्ट एंड दे विल डू समथिंग फॉर इट, ताकि आप लोगों तक क्विज पहुंचे। अभी पाइथन के लिए करो बेटा, गूगल कोलैब किन किन मकासद के लिए इस्तेमाल हो सकता है, फिलहाल आप पाइथन के लिए करो। कैन समवन एआई स्पेशलिस्ट विदाउट डिग्री? बिल्कुल हो सकता है यार, एआई स्पेशलिस्ट विदाउट डिग्री हो सकता है, लेकिन विदाउट एजुकेशन नहीं। डिग्री और एजुकेशन तो मुख्तलिफ चीजें हैं। अगर पेड है तो क्या तरीका सीखने का है? यार हमारा कुछ पेड नहीं है भाई प्राची, कोई भी हमारी चीज पेड नहीं है, ना होगी। कितनी दफा आप लोगों को बता चुका हूँ। मुझे बड़ी ऑफर्स आती है, डॉक्टर साहब को भी अब ऑफर आती है, यहाँ भी आते हैं कि हमारे बच्चों को आप पढ़ाएं डायरेक्ट 101, हम आपको पैसे देते हैं, और वो पैसों के ऑफर भी मैं आपको नहीं बता सकता। और मैं आगे से उन सबको एक जवाब देता हूँ, मेरी पूरी टीम सुन रही है कि जब अगर मैं 4 घंटे किसी एक बच्चे को पढ़ा रहा हूँ तो पता है 4 घंटे में कितने लोगों का नुकसान होगा। आप जस्ट इमेजिन करें कि मेरे सामने इस वक्त 10 लोग बैठे होते हैं, आपको लगता है अगर मैं कहूँ कि आओ मेरे से पर्सनली पढ़ लो और 10 लोग मुझे मेरे मुंह मांगी कीमत नहीं देंगे? और अगर वो मेरे सामने बैठे पढ़ रहे होते और मैं आप सबको यहाँ खड़ा हुआ ना पढ़ा रहा होता डॉक्टर साहब, तो कितने लोगों का नुकसान था? थाउजेंड्स का लॉस था। और शायद मुझे वो पैसे मिल जाते, लेकिन हजारों लोग पीछे रह जाते। समझ रहे हैं? सो आपको नहीं लगता कि यार इट इज़ नॉट अ मनी गेम? अगर कुछ लोगों को ये लगता है कि मे बी हम लोग ये सारा कुछ कर रहे हैं कि हमें कहीं ना कहीं से बिजनेस आएगा, तो दे शुड थिंक अबाउट इट। मैं आज अनाउंस करूँ ना यहाँ खड़े होके कि मैं और डॉक्टर साहब प्राइवेट क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जस्ट इमेजिन कितने लोग हमारे पास आएंगे और लाखों रुपए देने के लिए रेडी है इस चीज़ के लिए। लोग हैं ऐसे लोग, पर हम नहीं कर रहे, सबको इनकार करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम ज्यादातर लोगों तक पहुंचे, ना कि ज्यादा पैसे कमाएं। सो अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस। पाइथन इज बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आउट देयर। पाइथन, हमने इस कोर्स के लिए पाइथन क्यों उठाई? समझ लें कि इस वक्त पाइथन बेस्ट है। 2023 में रैंकिंग में लैंग्वेजेस की टॉप लैंग्वेज पाइथन। यस, सो ये काफ़ी है इतना समझना कि पाइथन जो है वो बेहतरीन लैंग्वेज है इस वक्त मार्केट के अंदर। और सवाल सर, आई एम ओनली बीए, कैन आई लर्न एआई? जी आप बिल्कुल एआई सीख सकते हैं। डॉक्टर साहब को यस मेरे से पहले निकल गया, बीए भी है तो आप एआई सीख सकते हैं। मोहम्मद नवीद शरीफ, मोहम्मद नवीद सर हैव अ क्वेश्चन सर, जैसे आप पीएचपी में हर लाइन कॉलन से क्लोज करते हैं, क्या आप पाइथन में? पाइथन को खुद पता होता है, पाइथन को खुद मैंने कहा पाइथन बहुत ईजी है। कुछ चीज़ें डिफरेंस है, कुछ चीज़ें पुरानी चलती हैं, लेकिन पाइथन बहुत स्मार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो आपकी ज़िंदगी थोड़ी आसान कर देती है। सॉरी, सिंध गवर्नमेंट से क्या? कोर्ट से, कोर्स से। सिंध गवर्नमेंट कामरान कसूरी ने जो कोर्स लॉन्च किया है, आप उस कोर्स को कैसे देखते हैं? सिंध गवर्नमेंट के काम, ये पता नहीं, मैं आपको मजे की बात बताऊं, हमें बिल्कुल नहीं पता। हम बड़ी मुश्किल से ये टाइम निकालते हैं और आपके सामने खड़े होते हैं, उसके बाद शायद मुझे अपनी टाइमलाइन पे भी जाने का इतना टाइम नहीं मिलता, ठीक है? और हम लोग फेसबुक एक्सप्लोर नहीं करते, और जिस दिन कर लूँ उस दिन नींद नहीं आती। उस दिन हमारी और डॉक्टर साहब की बहस हो रही होती है और गुस्सा आ रही है, हो क्या रहा है ये, हो क्या रहा है ये, कर कैसे सकते हैं? तो हमने छोड़ दिया। मैंने ना ब्रेक ली हुई है, तो मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। मुझे इतना पता है
हम कुछ कर रहे हैं और लोग सीख रहे हैं, एनफ। और एआई बहुत इंपॉर्टेंट। और एआई बहुत इंपॉर्टेंट, इन 3 चीज़ों के अलावा मुझे और नहीं पता। तो मैं उस कोर्स पे कोई कमेंट नहीं करूँगा, किसी ने कहाँ से भी लॉन्च किया है, बट अगर किया है तो अल्लाह उसे इसका अजर दे। Can we implement AI with Django for a project? Django. हाँ हाँ, हाँ हाँ। ऑब्वियसली आगे जाके हम देखेंगे, आपको बताएंगे कि किन क्या पॉसिबिलिटीज है कि एआई Django के साथ कैसे हो जाती है, वो हो सकता है। नो 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 प्रॉब्लम। ऊंचा सवाल पूछा था कि लोगों को समझ आए। नो नथिंग अबाउट इट बट स्टिल गोइंग ऑन, मेकिंग सेंस सो फार। Keep up the good माशाल्लाह work. अमित चौधरी, यू आर डूइंग ग्रेट ब्रदर। सर क्विज का आंसर बता दें कोई? हाँ क्विज के आंसर बताने थे। क्विज के आंसर आप लोगों के पास आ रहे हैं, भेजने हमने भेज देते हैं। भेज देते हैं मतलब, या यहाँ बताने हैं? नहीं भेज दे। वो आपको इनमें से- भेज देते हैं, आपको ईमेल में और इधर उधर जो हमारे ग्रुप्स हैं ना, उनके अंदर क्विजेस के आंसर जो है ना हम भेज देंगे। और क्या है सर, एक और काम ना करेंगे, बच्चों को इनवाइट ना करें आके, अपने फीलिंग करें। यहाँ पे वैसे इनवाइट के ऑप्शन भी है। चलो डॉक्टर साहब के पास टाइम नहीं है, ठीक है जी। आज हमने कहा था कि 1 घंटा सेशन करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग आज रेस्ट पे थे, लेकिन उसके बावजूद इतने लोग थे तो हमने सेशन को थोड़ा एक्सटेंड किया ताकि आप लोगों के सवालों का जवाब दे सकूं। अगर बहुत ज़्यादा असाइनमेंट है, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स, सीखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी एफर्ट पुट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो पिक्चर्स आई है ना तो रुला देने वाली पिक्चर्स, अमेजिंग अमेजिंग यार, अमेजिंग। सल्यूट टू ऑल ऑफ यू, सल्यूट, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़, दुआ कीजिएगा, कल हम दोबारा मिलेंगे। अल्लाह।